नमस्ते। आध्यात्मिक जीवन एक यात्रा है और किसी भी यात्रा की तरह इसमें कुछ तत्व हैं जो यात्रा करते हैं ना, हम लोग बैक पैक करते हैं कि हमने वो चीज़ें रख ली कि नहीं अपने साथ। अगर हमने नहीं रखी होती हैं तो बार बार आ करके उसको हमको बटोरना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है। तो इस यात्रा को देखने के कई तरीके हैं, किंतु एक जो चीज जो निश्चित रूप से किसी भी आध्यात्मिक यात्रा में है वह है द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। और इसी के साथ एक और चीज जुड़ी होती है स्पिरिट ऑफ एडवेंचर के साथ, कभी कभी एक क्रांतिकारी भाव। दो प्रकार से जीवन चलता है। एक होता है एक फिक्स्ड ऑर्डर, जहां पर चीजें जिस व्यवस्था से दी गई हैं उस व्यवस्था से रहनी चाहिए, और इसका अपना औचित्य है, अपनी जगह है। थिंग्स शुड रिमेन इन ए सर्टेन ऑर्डर। चीज़ों को व्यवस्था से रखा जाता है। ओरिजिनली जो कोई भी जो ग्रेट बीइंग्स होते हैं वो एक ऑर्डर क्रिएट करते हैं और सिस्टम क्रिएट करते हैं, लेकिन वो सिस्टम धीरे धीरे हार्ड होने लगता है। उसका पीछे जो स्पिरिट थी वो गायब हो जाती है, केवल एक फॉर्म बच जाता है, उसका बाहरी ढांचा बच जाता है। और जब बाहरी ढांचा बच जाता है, उसकी स्पिरिट चली जाती है, तो भगवान ही उसको तोड़ देते हैं और उस समय एक प्रकार की क्रांति आती है। और वो क्रांति का जो अवसर होता है उसमें ये दो चीजें होती हैं। एक तो चूंकि फिक्स्ड ऑर्डर टूट गया है तो कई चीजें इंफीरियर मोड में ग्रेविटेट करने लगती हैं। ये ऑर्डर दोनों एक्सट्रीम को बचा के रखता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो ऑर्डर ब्रेक होने से उनको एक अवसर मिलता है ऊपर की ओर उठने का, आगे बढ़ने का। तो दो प्रकार के क्रांतिकारी होते हैं, वो दोज हु ब्रेक फॉर द सेक ऑफ ब्रेकिंग, जिनको तोड़ने मजा आता है, तो वो एक प्रकार की का रिवोल्ट है, हु लाइक टू ब्रेक फॉर द सेक ऑफ ब्रेकिंग। पर एक दूसरी प्रकार की क्रांति होती है, वी वांट टू ब्रेक, दे हु वांट टू ब्रेक, जो तोड़ना चाहते हैं उस पुराने ऑर्डर को, ताकि एक नया और सुंदर कोई चीज आ सके। क्योंकि उन्होंने अपने हृदय के अंदर एक सौंदर्य का भाव है, उनके अंदर जीवन कैसा होना चाहिए, एक एस्पिरेशन है। और तब भी ये लोग भी सोशल ऑर्डर को तोड़ते हैं। श्री अरविंद एसेज ऑन द गीता में बड़े सुंदर ढंग से पूरे पैसेजेस हैं इसको जस्टिफाई करते हुए कि शास्त्र में कोई कमी रह जाती है जिसके कारण ये रिवोल्ट आता है और वो तोड़ता है। और इसी चीज को गीता बड़े सुंदर ढंग से कहती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। एक समय था जब वही चीज बड़ी वैलिड होती है और एक समय के बाद उसको टूट जाना होता है। अब उसी में हम लोगों ने कुछ एक चीजों की चर्चा की, जैसे चातुर्वर्ण एक समय वैलिड था, उससे एक सोशल ऑर्डर बना था और उसमें ये दोनों फैक्टर कंसिडर किए जाते थे, हेरिडिटी एज वेल एज आपका इंट्रिंसिक सोल टेम्परामेंट। अब एक तरह से देखा जाए तो लगता है अच्छा वो हेरिडिटी के बेसिस पे सोचते थे। दूसरे ढंग से देखिए तो हेरिडिटी इज ए फोर्स जो डिटरमाइन करती है हमारे नेचर को, तो वो इसको कंसिडर करते थे फॉर गुड और वर्स। उसके अंदर ये एलिमेंट है। हेरिडिटी में ऑफकोर्स केवल जीन्स नहीं है, घर का वातावरण है, ये सारी चीज़ें, सामाजिक, बोथ काइंड्स ऑफ हेरिडिटी। और इस तरह से वो सोशल ऑर्डर मेंटेन करते थे। उसमें कई सारी चीज़ें की जाती थी जो आज के समय में अब वो सामयिक नहीं रही, इसलिए उनको जाना पड़ा। जैसे मैरिज वॉज विद इन ए सर्टेन ग्रुप ऑफ कम्युनिटी। ब्राह्मण ब्राह्मण से शादी करेगा, उसमें भी बड़े क्या कहा जाए राइडर्स थे। कानकुब्ज से नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा कानकुब्ज से? क्योंकि वो जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं आएगी। तो दोनों चीजें कंसिडर की जा रही हैं, लेकिन डाइवर्सिटी इतनी अधिक ना हो कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने ऑर्डर, उसके अंदर बहुत सारी चीजें थी इंडियन थॉट में जो अभी बहुत अच्छा हुआ है चली गई, लेकिन वी मस्ट अंडरस्टैंड कि उसका प्रिंसिपल क्या था। सो फॉर इंस्टेंस एक प्रिंसिपल था कि अगर दो जाति इज द रॉन्ग वर्ड, वर्ण, एक क्षत्रिय और एक ब्राह्मण है, तो क्षत्रिय स्त्री का ब्राह्मण पुरुष से विवाह हो सकता है। रिवर्स वॉज नॉट एक्सेप्टेबल। अब ये तरीके से वो सोशल व्यवस्था को मेंटेन करते थे।
और इसका अपना एक औचित्य था। प्योर टू टाइप वो ट्राई करते थे कि भाई ये ग्रुप जो है ये सीकर्स ऑफ नॉलेज है, इनको छेड़छाड़ मत करो, इसको इसी में रहने दो। और ये ग्रुप है जो क्षत्रिय है तो उनको प्योर टू टाइप, जो प्रयास ये था कि टू कीप सर्टेन प्योर टू टाइप ह्यूमैनिटी। अब उसका अपना एक एक समय एक सिस्टम था, उसका औचित्य था। लेकिन ये भी सही है कि ये सिस्टम बिकेम प्रोन टू मिसयूज, नॉट जस्ट सम मिसयूज, ग्रेट मिसयूज। ये भी सच है कि एक समय ब्राह्मण ये समझने लगे कि हम ही राजा हैं, उनका काम था टू गाइड द किंग्स, बट दे ओवरशॉट। पावर मिलती है तो भाई हो गया। और साथ में इट वाज कंसिडर्ड कि भाई जन्म से अगर हो तो काफ़ी है, तो उस सिस्टम को भगवान ही तोड़ देते हैं। तो धर्मस्य ग्लानि का ये एक अर्थ होता है कि एक ऑर्डर जो एस्टैब्लिश किया है वो टूट जाता है। एक दूसरा ऑर्डर था, अब उसकी जगह नई क्या चीज़ आएगी, वी कैन टॉक अबाउट दैट। दूसरी एक चीज़ थी जिसके बारे में बात हो रही थी, अधिकार भेद। अब उस समय इसका बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। तो एकलव्य की कहानी, अब देखिए अधिकार भेद कैसा होता था। अधिकार भेद वॉज नॉट सत्यकाम जाबाली की हम लोगों ने कहानी पढ़ी। अब ऐसे ही अधिकार भेद की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, और वो कहानी है एकलव्य की। द्रोणाचार्य ने अंगूठा क्यों लिया, कर्ण को क्यों नहीं पढ़ाया? कर्ण को क्यों नहीं पढ़ाया, इट वॉज ए डिफरेंट रीजन ऑल टुगेदर। बट द्रोणाचार्य की आप स्टोरी को देखिए, कितनी क्या स्टोरी है। वो स्टोरी यूँ है कि द्रोणाचार्य के वाज ऑन द पे रोल्स, लेट्स गिव इट अ करेक्ट, पे रोल्स ऑफ भीष्मा। तो उनको ये काम दिया गया था, आप ये कौरव पांडव इनको पढ़ाओ, ये काम है आपका। अब नेचुरली अगर आपको ये काम दिया गया है, आप किसी को भी एनरोल कर लोगे तो ये यू आर एक्चुअली डूइंग ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि वो धनुर्विद्या ऐसे ऐसे शस्त्र अस्त्र हैं। अब मान लीजिए उसी में चुपके से किम यॉन यूंग आ जाता, न्यूक्लियर वेपन की ट्रेनिंग हो रही, हम भी आ जाएंगे, तो क्या होता उसका? तो अधिकार भेद का मीनिंग था आप हर किसी को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, अब इट वॉज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, वो वेपन जो सिखाए जा रहे थे वो क्या सबको बताते नहीं थे। इवन द्रोणाचार्य ने ऐसे शस्त्र विद्याएं हैं जो केवल अर्जुन को बताई, और ब्रह्मास्त्र की विद्या तो उनके बेटे ने उनसे जिद करके मोह पाश में तब उन्होंने उसको दी, वो भी आधी अधूरी दी, बिकॉज ही न्यू कि अगर ये गलत हाथ में पड़ गई तो उसका मिसयूज हो सकता है। तो अधिकार भेद के पीछे प्रिंसिपल ये था। अब एकलव्य कौन थे? एकलव्य एक दूसरे राज्य के सेनापति के पुत्र थे, दलित नहीं थे फॉर गॉड सेक, वो एक दूसरे राज्य के सेनापति के पुत्र थे। मतलब क्या हुआ, वो ये उस टेक्नोलॉजी को ले जाने आए थे जो द्रोणाचार्य के पास थी। तो ही केम, द्रोणाचार्य ने मना करे, वो नहीं एनरोल करेंगे, उनको पता था, तो वो छुप के सीखने लगे। ही पेनिट्रेटेड इनटू दी, अब कहाँ सिखाएंगे, वो धनुर्विद्या ऐसी ओपन फील्ड में। अब ये छिप के उनको देखते थे, सीखते थे, तो एक सेंस में तो गुरु बन ही गए उनके। और फिर भी वो आचरण था। तो अब एक बार ये जब सारे कौरव पांडव जा रहे हैं, तो जो उनके साथ एक शिकारी कुत्ता था, हाउंड, तो उसने स्मेल कर लिया कि दूर कोई कुछ तो चक्कर है, तो भौंकता हुआ वहां गया और चुप हो गया अचानक। जब लौट के आए तो उसके मुख के अंदर तीर से भरा हुआ था। खोजते खोजते गए, एकलव्य मिला, वार्तालाप हुआ। उसने कहा मैं तो आपको गुरु मान के कर रहा हूं, तो गुरु है तो गुरु दक्षिणा दे, फिर ठीक है आप मांगिए क्या मांगना है। और द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया। अब नॉट दैट द्रोणाचार्य कोई वर्चू के पैरागॉन थे, कमाई कर रहे थे प्रॉपर, और उनकी एलिजियंस धर्म से अधिक अपने जो पेरोल्स जिनका था उस पर थी, तो वो नहीं लेते उनको। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उनके अंदर आई, जो बताते भी हैं, वो महाभारत में है, विच वी डोंट डिस्कस। उन्होंने एकलव्य को देखा कि ये सीख तो गया है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी इसने सीख ली है, छिप करके सीखी है जैसे भी, लेकिन ये कितना, इसको इसके अंदर कुछ भी आत्मसंयम नहीं है। एक कुत्ते को चुप कराने के लिए इसने उसका पूरा मुख भर दिया तीरों से। ये व्यक्ति, इसको अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिल गई तो क्या करेगा? दैट वॉज द स्टोरी कि अधिकार भेद क्या यही है।
अब ब्रह्म विद्या क्यों नहीं सबको दी जाती थी? ब्रह्म विद्या इसलिए नहीं दी जाती थी क्योंकि यह वह विद्या है, यह ओरिजिनल क्रिएटर की विद्या है। आप क्रिएट कर सकते हो चीजों को। जिनके पास ब्रह्म विद्या होती थी, जिसको जान के सब जाना जा सकता है। स्टोरी है ना नर नारायण की, वो तपस्या कर रहे हैं, इंद्र जी ने भेजा उनके पास तिलोत्तमा को कि स्वर की सबसे सुंदर अप्सरा हैं। अब वो पूरा डांसिंग वगैरह सब होता है, ये दोनों अच्छे से देखते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत अच्छा आपने नृत्य किया। नहीं नहीं, वो उन्होंने उपहार के स्वरूप भेजा है। तो नर नारायण क्या करते हैं, वो अपने जंगा पे स्ट्रोक करते हैं और ऊर्जा से अनदर अप्सरा दे क्रिएट सटल वर्ल्ड्स की, हु इज उर्वशी, दैट्स हाउ शी इज उर्वशी। कहते नहीं, आप भेंट कर दें मेरी ओर से ले जाके। तो देर वे टेक्नोलॉजीज विच वेर फार मोर बियॉन्ड द ऋषिज कुड क्रिएट, देवर क्रिएटर्स। मंत्र से वो क्रिएट करते थे, तंत्र से वो क्रिएट करते थे। और इसलिए ब्रह्म विद्या के दो साइड थे, वन वॉज नॉलेज, द अदर वॉज पावर। आप देखिए विश्वामित्र ने एक पूरा एक पैरेलल स्वर्ग क्रिएट कर दिया। अब हम कहते हैं ये सब तो कपोल कल्पित कहानियां हैं, पर आज जब व्हाट्सएप में कोई कहता है यू क्रिएट हेवन विद योर ओन माइंड, तो हमको लगता है हाँ ये बहुत सही बात है। सो ओन विद योर ओन माइंड वेयर डू यू क्रिएट? इसका अर्थ यह हुआ कि एक सटल फॉर्मेशन आपने क्रिएट कर दी जिसके कारण आप जॉयस हैं। दैट्स व्हाट इट मीन्स। अब वो फॉर्मेशन को ऋषि देख पाते थे, यही डिफरेंस है। हम डिजायर्स को नहीं देख पाते हैं, वो दे कैन सी द फॉर्मेशन। कितनी ऐसी स्टोरीज है माता जी की, वो मन की वो सारी चीजें, वो कहती थी कि आई कैन सी इट लाइक दिस। क्लास में, उनके इवनिंग क्लास में माँ कहती है तुम लोग अजीब हो, मैं तुम लोगों को क्वेश्चन देती हूँ, तुम देख भी नहीं पाते हो कि क्या क्वेश्चन में डाल रही हूँ तुम्हारे सिर में। और एक जगह वो बताती हैं कि वो ओपिनियंस सी सॉ लाइक, वो जो फ्लाइंग प्लेन्स हम डालते हैं ना, तो वैसे वो जाके लोगों के माथे के अंदर जा रही हैं और वो व्यक्ति अपनी ओपिनियंस एक्सप्रेस कर रहा है। शी कुड सी नॉट जस्ट इंट्यूटिवली डिवाइन। एक तो हमारी चौमदी बता रही थी, वो कहती कि वो एक बार लाइन में खड़ी थी दर्शन के लिए, तो माता जी जो रोज़ दे रही थी, तो उनके मन में आया अरे मुझे भी मिल जाए, लेकिन कैलकुलेट भी किया है मेरे आने तक तो ख़त्म हो जाएंगे। तो ख़त्म हो गए। माँ ने दूसरी प्लेट उठा ली दूसरे फूलों की और देने लगी, तो इनके मन में एक मिनट को आया कि ओहो आई मिस द रोज़। चौमदी का जैसी नंबर आया, माँ ने वो थाली उधर रख दी, नीचे से एक रोज़ की निकाली और थाली उसमें से उनको दिया और कहती हैं यू थिंक आई डोंट सी व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड। निद्रा में भी वो देख पाती थी। चंपक लाल जी डॉक्यूमेंट करते हैं, जब वो ट्रांस में जाती थी तो इन लोगों को लगता था कि अभी तो ट्रांस में है, तो थोड़ी बहुत लाइट हो जाते थे वो लोग। माँ एक दिन बाहर आके कहती हैं, एक बार कहती है आई हैव आईज एट माई बैक। श्री अरविंद ने कहा लिटरली इट इज ट्रू, शी हैज दैट फैकल्टी ऑफ सीइंग बिहाइंड। आई हैव आईज एट माई बैक। अब कोई कहेगा ये कैसे हो सकता है? एक्चुअली इट इज ए नोन थिंग कि ये सेंसेस का जो डेवलपमेंट होता है, आप देखिए कि कैसे जिन लोगों की आंखें नहीं होती हैं, सुन के टच करके वो चीजों को जान लेते हैं। देयर इज नो सच रूल कि ये तो स्पेशलाइजेशन के कारण आपकी ये सेंसेस, उसके बाद हैबिट के कारण वो फिक्स हो जाती हैं। तो वो कहती है आई हैव आईज एट माई बैक, और ट्रांस से वो बाहर आके कहती है यू पीपल थिंक दैट आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, आई हियर इवन द टिकिंग ऑफ द क्लॉक। जब वो सुपरामेंटल वर्ल्ड से भी, तो अब उस समय की जो मानसिकता थी, लोगों को लगता था ये पाने योग्य है। दैट्स हाउ दे यू नो, उनको ये नहीं। अब देखिए अब मॉडर्न माइंड किस तरह से वो माइंड सेट घुमा। लोगों को लगता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हम पीएचडी कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। आपको क्या पता चलेगा पीएचडी करके? एज आई सेड, नेक्स्ट स्टेप पर क्या होने वाला है यू डोंट नो। तो वो रियल नॉलेज की तलाश करते थे, नॉलेज दैट इज पावर। या विद्या विमुक्त है, ये नहीं कि कोई भी आपको डिग्री मिल गई तो आप मुक्त हो गए। सो दे वर इन सर्च ऑफ ट्रू नॉलेज विच वॉज वन विथ पावर एंड दे हैड फाउंड द वे। अब ये हम लोगों ने उसका लूज किया, वो एक दूसरी स्टोरी है, वी कैन गो इन टू इट कि वाई वी लॉस्ट, क्योंकि हमने शक्ति का अपमान करना शुरू कर दिया। श्री अरविंद एक लाइन में एम्फेसाइज करते हैं कि भारतवर्ष क्यों गिरा। उनकी बड़ी सुंदर एक पैम्फलेट छपा था एक समय, भवानी मंदिर। ही सेज बिकॉज वी स्टार्टेड डिसरिगार्डिंग शक्ति।
सो शक्ति लेफ्ट अस, वी अबैंडन शक्ति, सो शक्ति अबैंडन अस. ये कौन थे विश्वामित्र जिन्होंने त्रिशंकु को सशरीर टेलीपोर्टेशन. अब अगर यही चीज वेस्टर्न, अरे उसने टेलीपोर्टेशन का एक तरीका निकाल लिया. आप देखिए, आप क्वेश्चन तक नहीं करेंगे, हाँ बिल्कुल, अरे वाह, उस पर वो पिक्चर बन जाएगी. फ्लाई थी ना, कौन सी थी जिसमें वो आदमी पूरी वो फ्लाई की जीन्स आ जाती हैं. हाँ क्या अच्छी, देखो. बट इट्स ए पॉसिबिलिटी. दे हैड डिस्कवर्ड वेज एंड मीन्स ऑफ एक्टिवेटिंग दोज पॉसिबिलिटीज. अगर पुष्पक विमान मंत्र से या तंत्र से चल सकता है तो क्यों नहीं चल सकता? आई मीन, वी आर क्लोज टू दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी. ये इतनी फास्ट हम इस टेक्नोलॉजी को डिस्कवर कर रहे हैं क्योंकि ये डिस्कवर्ड हो चुकी है कभी. तो इसलिए वो हर किसी को ये नहीं देते थे. ब्रह्म विद्या इज नॉट ओनली अबाउट नोइंग ऑल इज गॉड, गॉड इज इन ऑल, वेरी नाइस, नाइस पीपल, लेट्स कम टुगेदर एंड डू सम चैंटिंग and get up and have some prasad, namaste. It was not, it was tremendous power. ब्रह्म ऋषि नहीं बने विश्वामित्र till the last, till he discovered humility. राज ऋषि बने रहे, लेकिन एज ए राज ऋषि ही could create an annex. अरविंद ये बात करते हैं, कल हम लोग मृत्यु की बात कर रहे थे कि हेवन और हेल जिनको कहते हैं, तो एक तो वो हेवन है जो उच्च क्षेत्र हैं चेतना के, और निम्न क्षेत्र भी है, वो एग्जिस्ट करते हैं प्लेन, जहां हम अट्रैक्शन के द्वारा जाते हैं. फिर कुछ ऐसे भी क्षेत्र बने हैं जो मानव थॉट जो क्रिएटिव है उसने बनाए हैं. थॉट को कैसे हम पोटेंशिएट कर सकते हैं, थॉट के द्वारा, विचारों की शक्ति के द्वारा प्रभाव पैदा करना. डेवलप दिस. और ये हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने खुद के जीवन में. कैसे वो करते थे? माता जी बताती हैं कि एक बार वो बीमार पड़ी तो एक कमरे के अंदर थी. तो नॉर्मली क्या करते हैं, अब देखिए, हम हमारी चेतना कितनी संकुचित हो गई मेटेरियलिस्टिक विजन के कारण. हम केवल शरीर हैं, हमको एक डॉक्टर आएगा, वो दवाई देगा, ठीक कर देगा, तो हम डॉक्टर साहब क्या होगा क्या होगा. अब बेचारा डॉक्टर भी नहीं जानता, वो भी जानता है मेरी दवाइयों की सीमा है. अब क्या कहे वो, उसको भी पैसे चाहिए. अगर वो कह देगा देखो भाई हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं, तो उसका बिजनेस ही बंद हो जाएगा. तो कहते हैं हाँ हम कर देंगे, और पुश करता जाता है. लेकिन माता जी कहती हैं कि जब वो कमरे में बंद थी तो उन्होंने ये क्षमता डेवलप करी. वॉल्स हैं, कैन आई लुक बियॉन्ड द वॉल्स. मैं एक्चुअली एक ऐसे व्यक्ति से मिला हूं, मुझे भी पहले इन चीज़ों में विश्वास नहीं होता था. तो उसने कहा नहीं, यू कैन गो आउट ऑफ द बॉडी एंड सी बियॉन्ड. मैंने कहा अच्छा, कैन यू टेल मी कि ये वॉल के परे क्या है. घर का कंपाउंड था. उसने कहा यस. तो कंसंट्रेट करने लगा. मैं गया, मैंने देखा कि वॉल के परे क्या है, पकड़ के उचक करके देखा. मैंने कहा यस टेल मी, डिस्क्राइब द होल थिंग. उस व्यक्ति की ऐसी वो थी कैपेसिटी कि अगर उसके सामने आप लेटर पढ़ जाओ तो ही वुड से प्लीज डोंट रीड इन फ्रंट ऑफ मी बिकॉज आई विल सी एवरीथिंग. हमको आश्चर्य होता है क्योंकि हम एक मेटीरियल बॉक्स के अंदर एंट्रेंस्ड हो गए. बॉडी इज ऑल, बॉडी इज ऑल. क्यों? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कहा है, सच ही कहा होगा. हमारे ऋषि मुनि तो सुपरस्टिशियस थे, कल्पना के लोक में जीते थे. सो देयर आर कैपेसिटीज दैट डेवलप. जब ब्रह्म विद्या की ओर हम जाते हैं तो ब्रह्म विद्या के बहुत पहले ऐसी क्षमताएं डेवलप होने लगती हैं जिनके जो अब जस्ट देखिए, इसको लॉजिकली वी कैन अंडरस्टैंड. आपका थॉट के अंदर एक क्रिएटिव पावर है, दिस वी ऑल नो. अगर आप उसको वर्ड के फॉर्म में बुक में लिख देते हैं, उस बुक का प्रभाव होता है कि नहीं? कार्ल मार्क्स की किताब का अभी तक प्रभाव है कि नहीं है? रामायण महाभारत का क्यों नहीं? दैट बुक has influenced minds and continues to influence minds for good or worse is a different thing altogether. People have killed thousands because something is written in the form of word. The word has power. They understood this. तो अब उन्होंने, if word has power, how much more power thought would have, because thought is subtler. Thought को potentiate कैसे करते थे? By concentration. और concentration के द्वारा थॉट इतना पावरफुल हो जाता था कि अगर वो कह देते थे, श्राप दे देते थे ऋषि, तो इट यूज्ड टू कम ट्रू. बट बिकॉज दे वर ऋषिज, उनके श्राप में भी गुड छिपा होता था. एवरी श्राप की कहानी अगर आप देखेंगे ये तो बाद में ब्लेसिंग ही
टर्न कर गई. सो दैट वॉज द श्राप ऑफ श्रृंगी ऋषि सन परीक्षित को, कि यू विल डाई आफ्टर 7 days. थैंक्स टू दैट भागवत वॉज बॉर्न एंड द किंग गॉट लिबरेशन. इफ यू लुक एट एवरी श्राप उसके पीछे, लेकिन वो पावर कहाँ से आती थी? दैट पावर केम, ये नहीं कि कोई भी कुछ भी बोल देगा तो वो सच हो जाएगा, लेकिन जब आपने थॉट के ऊपर, विल के ऊपर, फीलिंग्स के ऊपर तप किया है, तो तप जैसे उसको रिस्ट्रेन करके तप किया. आप ये नहीं कि अपनी फीलिंग्स, विल को इधर उधर कहीं भी फेंक देते हो, तो वो इतनी पावरफुल एनर्जी होती है. इजंट इट एन एनर्जी? इट इज एन एनर्जी. तो वो एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर गुड और इट कैन बी यूज्ड फॉर इविल. तो जब वो प्रेयर करते थे, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, बिकॉज दे न्यू इट हैज पावर एंड इट विल क्रिएट गुड इन द वर्ल्ड. दिस वॉज देयर वे. सो थॉट की एनर्जी से टू ब्रिंग डाउन रेन्स, थॉट की एनर्जी से टू क्रिएट. वी हैव नॉट इवन एक्सप्लोर्ड इट. मॉडर्न साइकोलॉजी में कहीं पर भी, साइंस में कहीं पर पढ़ा है थॉट टेक्नोलॉजी? सारी टेक्नोलॉजी मटेरियल टेक्नोलॉजी है. तो क्या हो रहा है मटेरियल टेक्नोलॉजी से? यू आर मूविंग इन सर्किल, बट थॉट इज लाइक ए पिग्मी. सोचिए डेंजर क्या है. थॉट वही है प्रिमिटिव बारबेरियन का, पत्थर उठा के मार दो, पर आपने टेक्नोलॉजी मटेरियल डेवलप कर ली कि पत्थर बॉम्ब में कन्वर्ट कर दिया आपने, न्यूक्लियर बॉम्ब में. ना ह्यूमन कॉन्शियसनेस पिग्मी की है. व्हाट ए डेंजर इट इज. इसी चीज को श्री अरविंद द लाइफ डिवाइन में कहते हैं कि वी आर फेसिंग एन इवोल्यूशनरी क्राइसिस. साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज क्रिएटेड ए मास ऑफ मटेरियल एनर्जीज को उन्होंने कैप्चर कर लिया. यही चीज रावण के साथ थी. मटेरियल एनर्जीज के उसने बहुत सारे ट्रेमेंडस फोर्सेस गैदर कर लिए थे. यही चीज इंद्रजीत मेघनाद ने की थी. इट वॉज ए काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं थी. तो हर किसी को ये नहीं दिया जाता था. अब ये अधिकार भेद सही था या गलत था, वी कैन अंडरस्टैंड बाय आवर ओन कॉन्शियसनेस. ये नहीं कि वो डिप्राइव. अब वो कैसे अधिकार भेद करते? वन मेथड वाज बेस्ड ऑन हेरिडिटी, विच इज नॉट ए फुल प्रूफ मेथड, certainly not a full proof method. Another was that they used to take certain tests of the disciple. माता जी एक स्टोरी सुनाती हैं. कई बार लोग कहते हैं योग है, हमने पढ़ लिया, हम भी कर लेंगे, हमको समझ आ गया, किताबों में लिखा है. तो माता जी बताती हैं कि आजकल ये सब अवेलेबल है. एक समय था जब आपको इनिशिएशन ऐसे नहीं दिया जाता था. तो माँ बताती हैं एक स्टोरी ऑफ इनिशिएशन, कि एक गुरु थे, उन्होंने एक कोई डिसाइपल आया, कहता है कि मैं आपके इसमें पथ पे चलना चाहता हूँ. उसने कहा ठीक है, ऐसा करो, मैं तुम्हें एक ट्रंक देता हूँ, ये इसको तुम उधर एक गुरुजी हैं उनको दे आओ दूसरे गांव में, और फिर तुम आकर के मैं इनिशिएट कर दूंगा. तो कहता है ठीक है, ये तो बहुत सिंपल काम है. कहते हैं कि देखो एक बात है, ट्रंक खोल के मत देखना. देखिए किसी इंसान को अगर आप चाहते हैं कि वो काम करे, तो आप कह दीजिए कि मत कर. तो हम जब एफएमसी में गए तो हमें लिस्ट दी गई थी 20 जगहों की जहाँ नहीं जाना है. तो हम सब ने कहा यहाँ तो जाना ही जाना है. नाउ वी नो कहाँ कहाँ जाना है. अब हमें आज तक नहीं समझ आया ये लिस्ट देते क्यों थे. शायद वो भी चाहते थे कि यंग बच्चे हैं, जाएं देखें संसार को. तो ये पता था कि यहाँ यहाँ हमको जाना है, क्योंकि अब नहीं जाना है तो क्या बात है, कौतूहल. तो अब लेकिन ये चला गया. अब वो चला गया, अब बीच में इसको लगे कि क्या चीज़ है इसके अंदर, ये तो बड़ा हल्का लग रहा है. अब रख दिया ट्रंक को, विश्राम करने लगा. फिर देखा कि इसमें तो ताला भी नहीं लगा है. कहता है कि अगर मैं 1 सेकंड को खोल लूं गुरु को क्या पता चल रहा है. खोला, उसके अंदर एक चूहा था, भाग गया. अब ये बड़े परेशान, अब क्या करूं, चूहा तो पकड़ नहीं सकते. दिया, वापस आ गया, मुंह लटकाया. तो गुरु ने उनसे कहा कि तुम एक ट्रंक को नहीं संभाल सके, मेरे आदेश को. योग की विद्या में कितने इस तरह की मुकाम आएंगे, ऐसे अवसर आएंगे जहां तुमको केवल गुरु की आज्ञा को फेथ से स्वीकार करना होगा. बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू, हाउ आर यू गोइंग टू टेक दिस पाथ, दिस इज नॉट फॉर यू. आप बताती है स्टोरी ऑफ इनिशिएशन. एक और ऐसी मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ी थी. वी ऑल नो अबाउट शेख सलीम चिश्ती
and Baba Farid. So Baba Farid tried all methods to find that ultimate truth. Why was it so difficult? Precisely because it is something which is tremendous. करोड़ों सूर्य की ऊर्जा, तो वो प्रयास करने, एंड दैट्स वाई योग में जब आदमी आगे बढ़ता है तो वो आसुरी और देवी दोनों शक्तियों का केंद्र बन सकता है. साधारण व्यक्ति को तो ना देवता कहते हैं, ये तो ठीक है, तो अपने परिवार में रमा हुआ है और कुछ इसको जी, और असुर भी ये क्या करेगा, मेरा क्या, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को गाली गलौज दे सकता है, वो तो वैसे ही देता है. जब आप योग यात्रा में बढ़ते हो तो दोनों की नजर आती है. देवता कहते हैं बन तो सकता ही है, अर्जुन बनने की क्षमता है इसमें, लेट्स पिक हिम अप. असुर कहते हैं अर्जुन बनाते बनाते मैं इसको कर्ण क्यों ना बना दूं. क्या डेवियस गेम खेलते हैं. कर्ण कैसे बनेगा? कर्ण इसलिए बनेगा कि उसके अंदर वर्चूज हैं, वर्चूज को यूज करेंगे हम इसकी. उसके मित्र ने इसको अंगराज बना दिया, अब वो बंद गया अपने आप को. अब असुरों ने कहा हमारा काम हो गया, अर्जुन की टक्कर का हमने उधर खड़ा कर दिया. सो एज यू ग्रो इन कॉन्शियसनेस दीज फोर्सेस कम. सो बाबा फरीद ट्राइड एवरीथिंग. कहा जाता है कि भूख खाना नहीं खाएंगे, रोटी को पेट पे बांध करके वो सो जाते थे, जगे रहते थे कि मैं भगवान मिल जाए. नहीं मिले तो अंत में वो गए, लेकिन बहुत सारी पावर्स आ गई उनके पास इस प्रोसेस में. तो गए तो देखा, किसी ने कहा वो इनके पास जाओ, यहाँ पे तुमको मिलेगा असल ज्ञान. तो गए तो वो बैठे हुए थे चिश्ती जी अपने पेड़ के नीचे सो रहे थे. तो इन्होंने देखा कि पेड़ में पत्ते नहीं है, सूखे हैं, गर्मी है. तो इतनी शक्तियां तो आई गई थी कि उन्होंने पेड़ को हरा कर दिया. अच्छा काम किया. चिश्ती जी ने आंखें खोली, देखा पेड़ फिर सूख गया, फिर आंखें बंद करके सो गए. फिर इन्होंने उसको हरा कर दिया, फिर चिश्ती ने देखा फिर सूख गया पेड़. अब इन्होंने कहा पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं, चुप रहे. फिर जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने कहा मुझे आपसे ज्ञान चाहिए. कहा तू अधिकारी ही नहीं है. ये सारे मिस्टिक इनिशिएशंस में था. क्यों? तू ऐसे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, तेरे पास शक्ति है और तू सोच रहा है तू कुछ भी कर देगा मनमानी. ये मैं नहीं कर सकता था. देयर इज अ रीजन व्हाई आई हैव नॉट डन इट. डोंट इंटरफियर विद द प्रोसेस ऑफ नेचर. और शेरविंद कहते सो मेनी टाइम्स कि ये नहीं होता है कि मिरेकल मैन हु विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. ही कैन डू बट ही वोंट डू. वो केवल एक डिवाइन विल के इंपल्शन में चीजें की जाती हैं, क्योंकि वो शक्तियां आती हैं, उनका मिसयूज हो सकता है. पावर ऑफ स्पीच को देखिए. हिटलर की जो पावर ऑफ स्पीच थी, श्री अरविंद कहते हैं कि परसुएसिव पावर ऑफ द पाइथन. हिटलर ने किस चीज का, यही वाक शक्ति का उपयोग किया, और सारे उसके जनरल्स और लोग पूरे संसार में इतना क्रूर कर्म करने लगे. किससे किया उसने? पावर ऑफ स्पीच. ही वॉज ए ग्रेट ओरेटर. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अधिकार भेद का अर्थ इतना ही है. अगेन दिस इज समथिंग विच लिबरल माइंडसेट मिसेज. ऑल आर वन इन एसेंस, बट ऑल आर नॉट वन इन मैनिफेस्टेशन. इट्स सच ए सिंपल ट्रूथ. हर जगह वो स्टेयर करता है. आप दो वृक्षों को सबको एक जगह लेके एक क्लाइमेट में उगा सकते हैं? नहीं कर सकते हैं आप. हर वृक्ष को, हर बीज की अपना सीजन होता है, अपना तरीका होता है, अपनी खाद होती है. यू कांट से दैट आई विल ट्रीट देम ऑल सेम. तो ये थॉट बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन वो एक मिस्टेकन थॉट है, क्योंकि ये जो ट्रुथ था इसका, अधिकार भेद का, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो एक ट्रुथ है, लेकिन अब वो इस रूप में नहीं किया जा सकता है. तो माता जी बताती हैं कि अब किस रूप में. कहती अब हम लोग ये नहीं करते हैं कि किसी को टेस्ट करके इनिशिएट करें, ये सब नहीं करते हैं. तो फिर क्या होता है माँ? कहती है लेकिन ये तुम जब ये योग यात्रा लेते हो ना, तो इसमें देयर आर नंबर ऑफ एग्जामिनर्स. ये अपने लाइफ में इंटरवोवन है. ये कैसे? तो माँ बताती हैं कि देयर आर 3 सेट्स ऑफ एग्जामिनर्स. वो आपका टेस्ट लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा. माँ कहती है बड़ी बड़ी घटनाओं में टेस्ट नहीं होता है, वहां तो आप कॉन्शियस होते हो.
द स्मॉल सीमिंगली इंसिग्निफिकेंट थिंग्स ऑफ लाइफ. आप स्कूटर में जा रहे हैं, सामने पहाड़ हो गया, आ गया, आप थोड़ी कोई गिर पड़ोगे, आप ब्रेक लगा दोगे, आप चढ़ोगे तो कॉन्शियसली. पर आप स्कूटर में जा रहे हैं तेज रफ्तार, नीचे में एक कंकड़ आ गया, रेत पड़ी है, आप स्किड कर जाओगे. तो माता जी बताती हैं कि वो कैसे इनबिल्ट है योग की प्रणाली में. शी हैज क्रिएटेड ए फॉर्मेशन ऑफ योगा. दिस इज नॉट योगा जहां बाहर से कुछ नहीं दिखता है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई ये नहीं, लेकिन शी हैज क्रिएटेड ए होल फॉर्मेशन. हर ह्यूमैनिटी के टाइप्स श्री अरविंद आश्रम में रिप्रेजेंटेड थे. तो उन्होंने हर ह्यूमन टाइप, समझिए कि 100 रोड्स, हर रोड में क्या क्या डिफिकल्टीज आएंगी, क्या क्या समस्याएं, क्या समाधान, कैसे, सब कुछ बना के सूक्ष्म जगत में, जैसे विश्वामित्र ने एक हेवन बनाया था, ही हैज मेड, दे हैव मेड इट. आप जाएं इस रोड से, ओके, यू विल मीट थ्रू दिस फॉर्मेशन, यू आर दिस टाइप, एंड उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, वो भी आपके अंदर एक्टिवेट शुरू हो जाएगा. तो पहली जो फोर्सेज आती हैं वो है, बिकॉज इट्स ए क्रांति. दैट्स वाई द वन हैज टू हैव अ क्रांति, क्रांतिकारी का भाव. अब यूनिवर्सल नेचर की फोर्सेज आएंगी. यूनिवर्सल नेचर की फोर्सेज क्या करेंगी आपको, भाई ये तो नेचर है, दिस इज, तो वो बढ़ चढ़ के आएंगी, एंड यू हैव टू गो थ्रू देम. जो चीज नेचुरल होती है, गुस्सा आना, कोई आपसे कुछ अपशब्द बोल रहा है तो गुस्सा आता है, नेचुरल है. बच्चे पर आपको, अब देखिए मॉरल रूल और स्पिरिचुअल रूल में कितना डिफरेंस है. बच्चे ने आपको कुछ कह दिया, आपको गुस्सा आ गया, आपने तड़ाक लगा दिया, है ना, इट्स सपोज टू बी नेचुरल. पाप माना जाता है, नहीं माना जाता है. इज इट इमोरल? नो. इज इट इलीगल? नो. नाउ इट इज इलीगल, नाउ चिल्ड्रन विल टेक यू टू कोर्ट. बट फ्रॉम द स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू इट हैज द सेम, बिकॉज यू हैव डिग्रेडेड योर कॉन्शियसनेस, यू हैव गॉट इनटू एन एंगर. सो एंगर की स्टेट, इट्स नॉट अबाउट द आउटर एक्ट बट द एंगर की स्टेट. सो इस प्रकार से वो चीज़ें आएंगी, बड़े सटली आएंगी, एंड वन हैज़ टू बी कॉन्शियस. तो ये तो चलो फिर भी यूनिवर्सल नेचर की फोर्सेज हैं. एडवर्स फोर्सेज आती हैं. इसकी बात हो रही थी कि इविल फोर्सेस कहाँ से आती हैं, ये क्यों है इस संसार में. तो एडवर्स और होस्टाइल फोर्सेस, ये हमको टेस्ट, इट्स लाइक ये सच में खरा है कि नहीं है. तो खरा नहीं है तो वापस भट्टी में जा. ये 1000 बार ये प्रोसेस रिपीट हो सकती है. एंड वन हैज टू बी परसिवरिंग. माता जी कहती हैं कि आपके अंदर बहुत परसिवरेंस होना चाहिए, एंड्योरेंस होनी चाहिए, फेथ होनी चाहिए, तभी आप जा सकते हो. वरना पहली बार आएगा एडवर्स फोर्सेस का ऑनस्लॉट, अरे हम तो भगवान के रास्ते पे मिले चले थे, हम तो ये सोच रहे थे कि हमारा बैंक बैलेंस भी बढ़ जाएगा, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगे. अच्छा भी हमारे हिसाब से. ये क्या हुआ, हमारा परिवार भी टूट गया, हमारा घर भी छूट गया, हमारा ये भी खो गया. टैगोर की पोयम पढ़ी नहीं थी, जाके तुम्हें बोईते चाहो अपार प्रेमेर भार, एक के बारे सबे तुम्हें घुचाए दाव तार, ना था के तार मान अपमान, ना था के तार धन, सब लूट लेते हो आप, तो बचे ही नहीं कुछ. ये क्या हुआ भगवान के रास्ते पर. कहते हैं अकिंचन बना के तुम सड़क पे खड़ा कर देते हो, और फिर क्या कहते हो, अब तुम अपार प्रेम का भार अपने ऊपर उठाओ. घर द्वार हो गया अनिकेत. दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ अनिकेत. इट्स नॉट लाइक यो घर से चला जाता है, पर उसको उस भाव से जीना होता है. गीता में ये शब्द है ना, अनिकेत, अनामया, अनाश्रिता, वो किसी केवल भगवान के ऊपर वो डिपेंड करता है. तो ये एडवर्स फोर्सेस इस तरह से आएंगी. और व्यक्ति के अंदर अगर दृढ़ता नहीं है, स्टेडफास्टनेस नहीं है, तो फिसल जाएगा. तो कहेगा कि अरे नहीं ये योग नहीं, वो वाला योग है ना, वहाँ पर बड़े मिरेकिल होते हैं, चलो वहाँ चलते हैं. तो ठीक है, वो मिरेकिल होते हैं सब जगह, गुरु रक्षा करते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन दैट इज नॉट दी होल थॉट. इट्स प्रोग्रेस है आपकी. तो यू हैव टू गो थ्रू समटाइम्स वेरी, ऋषि क्या कहते थे, लॉन्ग पैसेजेस ऑफ नाइट, महीनों महीनों, केवल रात्रि. इस डार्क नाइट ऑफ द सोल को क्रिश्चियन मिस्टिक्स ने भी कहा है, इस पर पोएम्स लिखी हैं. और इसीलिए मां श्री अरविंद चाहते थे सनलिट पाथ, बिकॉज उनको पता था लॉन्ग पैसेजेस ऑफ एग्जाइल फ्रॉम द लाइट, जिसके बेसिस पर आर्कटिक थ्योरी बनी थी, आर्कटिक माइग्रेशन की, कि लॉन्ग नाइट्स कहाँ होती हैं, आर्कटिक और एंटार्क्टिका में होती हैं. आपको 8 महीने अंधकार रहेगा, या 6 महीने जो भी, फिर 2 महीने आपको प्रकाश आएगा, फिर घटना शुरू हो जाएगा,
फिर आपको प्रकाश रहेगा कंटिन्यूअसली, फिर उसके बाद फिर वो प्रकाश घटना शुरू हो जाए, फिर लंबी लॉन्ग नाइट्स. सो लॉन्ग नाइट्स ऑफ एक्साइल इज इनर ट्रूथ. आप क्या सच में भगवान को चाहते हैं उससे गुजरने के लिए, तो ये तो एडवर्स फोर्सेस होती हैं. ये केवल चीजों को एग्जिजरेट करके दिखाती है. एग्जिजरेट करके क्या, कोई चीज बनाई जा सकती हो, नहीं नहीं खत्म हो गया, टूट गया, खराब हो गया, आप अनफिट हो, आप इस योग के लिए बने ही नहीं हो, इससे अच्छा है आप वही बाहरी दुनिया में चले जाओ, एम्बिशन को सेटिस्फाई करो. क्यों आ गए हो यहाँ पे? वो कैसे आएंगी? लोगों के मुख से, अरे तुम ये कर रहे हो, हमारे तो प्रमोशन हो गया. आप देख रहे हो, अरे मैं भी यहाँ होता तो मैं प्रमोशन वहां पर होता. दे विल कम एंड ड्रॉ यू. मैंने जब गया तो मेडिकल कॉलेजेस आपको 2.5 लाख रुपए देंगे, 4 लाख रुपए देंगे. दे विल कम एंड पीपल विल टेल यू, इसमें क्या बुराई, योग तो कहीं भी कर सकते हो. लॉजिक देखिए गीता का कर्म योग है, आप कहीं भी कर सकते हो, ये भी ट्रुथ है. सो अनेकों प्रकार से ये आएंगी होस्टाइल फोर्सेस, इससे भी विकराल होती हैं. दे क्रिएट एबनॉर्मल स्टेट्स ऑफ डिप्रेशन. एडवर्स फोर्सेस तो कोई बात होती है, उसको होती है कोई बात, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करती है, एग्जेजरेट करती है. कोई सच होता है लेकिन उस सच को वो ऐसे प्रस्तुत करती हैं कि बस आपका जीवन खत्म हो गया. होस्टाइल फोर्सेस तो पूरा फॉल्सूट का खेल है, कुछ भी नहीं है, पर आपके अंदर एक एबनॉर्मल स्टेट ऑफ डिप्रेशन, डिस्पेयर, पता ही नहीं कि क्यों मुझे दुख, पर्सनालिटी चेंजेस शुरू हो जाएंगे, भगवान शट कर दोगे. आई हैव सीन वन पर्सन, ये सिम्टम्स कैसे शुरू होती हैं. आई नो वन पर्सन जो बहुत ही, उसकी जो पहली सिम्टम आई थी, उसने मुझे एक दिन कन्फेस किया, बाद में वो पूरा पागल हो गया. तब कोई लक्षण नहीं थे, वो आने लगा, माता जी देखने लगा, कहता है बाकी सब ठीक है, पता नहीं माता जी का कैलेंडर लाया, आई कांट लुक एट इट, तो मैं टर्न कर देता हूं. ही कुडंट लुक एट मदर्स कैलेंडर, ही वुड टर्न. और वो किस किस रूप में आती हैं आपको मैं बताता हूं. अभी तो आई कैन टेक द नेम. ये जो फेमस गुरुजी थे ना, क्या नाम था, होप राम. ओके, सो वो होप राम बापू जी, हाँ सर राम जी, हाँ ठीक है. अरे वो आपको धार की कहानी सुनाता हूँ. आप बड़े गुरुजी हैं, प्रवचन दे रहे हैं. अब धार आश्रम में, धार में सेंटर है, रेलिक्स है वहाँ पे. अब इनको पता होता है कि कहाँ कहाँ शक्तिपीठ है, एंड दैट्स माय ओन फीलिंग इज इट्स ए शक्तिपीठ. तो गए हुए हैं कुछ एक लोग धार यहाँ से, तो वहाँ पे अचानक एक दिन ये सुबह सेवा के लिए आए. हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे बालक, माँ की संतान, सुधीर भाई और एक और उनकी वाइफ और 2-3 लोग. रेलिक साहब का ने वहाँ देखा, बाहर सिक्योरिटी AK-40 से. रियल स्टोरी बता रहा हूँ, हाउ दीज फोर्सेज वर्क. वन मस्ट नो. हम लोग कह रहे हैं बाबा जी हैं, गुरु जी हैं, वी शुड बी वेरी केयरफुल, दे कैन एज्यूम एनी फॉर्म. तो वो बाहर में AK-47 लेके जेड सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है. तो इसने कहा ये क्या है? नहीं, बापू जी अंदर विश्राम कर रहे हैं, आप नहीं. कहता है कि पता नहीं क्यों, आई वॉज सीज्ड एज इफ बाई काली, एंड नॉर्मली व्हाट वन वुड नॉट डू, ही डिड इट. उसने उस AK-47 वाले बंदे को कहा हट, और चला गया अंदर. एंड समथिंग हैपेंड, वो एकदम स्टन्ड, एंड ही गो स्ट्रेट एंड पीपल आर स्टॉपिंग हिम. नहीं आप वहां मत जाइए, वो अभी सूर्य स्नान कर रहे हैं. सूर्य स्नान, अब आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन व्हाट सूर्य स्नान मीन्स. कमरा भी उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है, कमरा ऑक्यूपाई कर लिया, उसमें माता जी की फोटो को टर्न कर दिया. ये माता जी की फोटो से मुझे याद है, माता जी की फोटो को ऐसे टर्न कर दिया. और उसके बाद ये नहीं, बड़े मीठा, अरे नहीं हम तो लोग ये राष्ट्रीय संत हैं. संत होंगी लेकिन ये तो आप काम कब्जा कर रहे हो आप. तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम नहीं आपको ये, नहीं तुम, हम ये नहीं कह रहे कि हम ऐसे कब्जा करें, हम पैसे दे देंगे, आप ये जगह. दे न्यू व्हाट दैट प्लेस इज. उन्होंने कहा आप, हम पैसे दे देंगे, विल पे, आप बोलो, अभी बोली लगा लो, इमीडिएटली पैसे आ जाएंगे, ये जगह हमको दे दो. उसने कहा ये जगह बिकाऊ नहीं है, बेचने के लिए नहीं है. जो भी टसल हुई, फाइनली ही लेफ्ट, दैट्स मदर्स ग्रेस. एंड
वर्किंग. इवनिंग को सुधीर भाई ने मुझे फोन किया, कहा मैंने सही किया. मैंने कहा बहुत अच्छा किया, सही किया तूने, एकदम परफेक्ट. और जाते वक्त वो हमारी चटाइयाँ और जो चेयर्स वगैरह वो सब भी अच्छा, आपको पता है ये बात? हाँ, घटना. तो यू आर ए विटनेस टू दैट. और कितने दिन बाद जेल चले गए वो दूसरी बात है. वो जेल जाने विद इन पता नहीं 10 days हुए होंगे ही वॉज इन जेल. जी, पर सर उनको आने किसने दिया? किसी ने नहीं. वो तो वहां पे इट वॉज केप्ट. नाइट को कोई नहीं रहता था, सुबह में आते थे. अब वो केंद्र में, अब ये संभावना बनी है, केंद्र होता है, लोग ये विश्वास होता है ना कि आप सुबह आएंगे. ताले में रहते हैं, रेलिक्स का जो रूम है, किसी ने नहीं आने दिया. आके हथियार लिया, AK-40. आप रातों रात आप किसी घर के अंदर घुस जाओगे. तो अब ये कहने का अर्थ ये कि होस्टाइल फोर्सेस बड़े छद्मवेश धर के आती हैं. हम वो जो सींग वाले आएंगे ऐसा कोई नहीं होगा. और ऐसा भी कहा था कि तुम मेरे सारे आश्रम ले लो लेकिन ये आश्रम मुझे. He knew the power of that place. That place is very जागृत. रेलिक सेंटर वहां पे जो है अद्भुत है, वो शक्ति स्थल है. मॉडर्न उसका, जैसे पुराने समय में शक्तिपीठ थे सती माता के, वैसे ये नूतन उसमें ऐसे शक्तिपीठ है. सो अब कहने का अर्थ ये कि जो होस्टाइल फोर्सेस होती हैं वो इस तरह से अटैक करती हैं. आप श्री अरविंद का पूरा वर्णन है सावित्री में, बुक 2 कैंटो 7 और 8. आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये किस तरह से अटैक कर रही हैं. वो आपकी वर्चूज को यूज करेंगी एंड इट टेक्स लॉन्ग टू अंडरस्टैंड. तो अब समझ आता है कि कर्ण के साथ श्री कृष्ण क्यों नहीं थे. फिर भी वो प्रयास करते हैं कि ये बंदा सुधर जाए. जब श्री कृष्ण जाके कर्ण को कहते हैं तू इधर आ जा, ये सारे पांडव तुझे राजा बना देंगे. ही वॉज नॉट बार्गेनिंग. कृष्ण जी को पता था ये कर्ण क्या 1000 कर्ण खड़े हो जाए. उनको भी पता था. भीष्म से किसी ने पूछा आपको पता है कि इस तरफ अधर्म है उधर धर्म है, तो आप इधर क्यों खड़े हैं? कहते हैं मुझे पता है उस तरफ धर्म है, क्योंकि जहाँ कृष्ण है वहाँ धर्म है, और जहाँ धर्म है वहाँ विजय है. मेरे जैसे 100 भीष्म पितामह भी नहीं वो खत्म कर. ही न्यू. तो आप खड़े क्यों है? मैं तो अपना राजधर्म निभा रहा हूँ, अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हूँ. दैट्स ऑल. सो कर्ण पर वो कोई ये नहीं करे मॉडर्न लिबरल थॉट, देखो कृष्ण जी ने बड़ा छल किया. कोई छल नहीं कर रहे थे. वो बेचारे कर्ण को चांस दे रहे थे कि प्लीज तुम्हारी दुर्गति होने वाली है, तुम होस्टाइल फोर्सेस के पास में बंध गए हो, लेकिन यू डोंट डिजर्व टू बी लाइक दिस, यू डिजर्व ए बेटर फेट. फ्री करने आए थे. लास्ट में भी ही गेव हिम ए बेटर फेट. क्या बेटर फेट था? आज तक लोग कहते कर्ण गिर गया था. उसने कहा चल तू इसी बात से संतोष कर लेना कि तू एक फेयर बैटल में नहीं मरा, थोड़ी सी तेरे साथ ये हुई, वरना तू और अर्जुन टक्कर के थे, ऐसा हो गया. तो आई एम गिविंग यू दैट बेटर फेट. जस्ट लुक एट द वे द डिवाइन ऑपरेट्स. सो होस्टाइल फोर्सेस जब ग्रिप में लेती हैं तो बहुत कठिन होता है, लेकिन उनका कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है दे डाउट्स अगेंस्ट द डिवाइन, डेस्पेयर, ये उनका तरीका होता है. सुसाइड, इससे मर जाना अच्छा है, या दूसरे किसी को मार डालो. ये जो फोर्सेस हैं वो इंड्यूस वन टू सेल्फ हार्म. ये कल परसों बात हो रही थी. ये रियल कॉन्शियस ईविल है. और भी ईविल है संसार में. इनकी ओरिजिन कहाँ है? एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है, ये ईविल कहाँ से आया. ये ईविल क्या है? ये पूरे प्रकाश को अगर आप गोपन कर दें, मतलब छिपा दें, तो वही अंधकार है. अंधकार की अपनी कोई ओरिजिन नहीं होती है. और इसीलिए वो कहते हैं ना, श्री अरविंद ने एक जगह कहा है मोमेंटरी ईविल्स ऑल माइटीनेस. उसको भी एक अवसर दिया जाता है. एक सूर्य ग्रहण होता है ना, मोमेंटरी ईविल्स ऑल माइटीनेस. अब भारतीय परंपरा में इन सटल और फिजिकल फिनोमेना को जोड़ के देखा जाता था. जब सूर्य ग्रहण होता है तो ऐसे बाहर मत रखो, व्रत करो, ध्यान करो, भगवान का नाम लो, क्योंकि वो इस चीज को, इस कॉस्मिक फिनोमेना में एक सूक्ष्म फिनोमेना देखते थे. सूर्य के ऊपर ग्रहण लग गया, इट्स नॉट कि आपकी आंखें देखी खराब होंगी नहीं होंगी, ये सेकेंडरी चीज है. इट वॉज, एंड आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन ए सूर्य ग्रहण with that or not. It's really a feeling of a horror. Animals understand it. It's such an unusual thing. I've had a glimpse once. And then I realized why. It is a very horrible sight to see that sun is being taken over. And there is that pitch darkness. And animals स्तब्ध हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये महसूस होता है कि ये unusual phenomena है.
ये प्राकृतिक नहीं, अप्राकृतिक है. वाई इट इज अलाउड? दिस इज वाई इट इज अलाउड फॉर टू रीजन्स. कि दे एक्सेलरेट आवर प्रोग्रेस इफ वी टेक इट, कि अब मोमेंटरी इविल सॉल्व माइटीनेस. कंस के ही प्रिजन में जब कंस का अत्याचार बढ़ता है तो सब लोग कहते हैं कृष्ण 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 कृष्ण. अब अगर मान लीजिए कंस नहीं होता, कृष्ण जी आ जाते, कहते चल लेट्स गो टू वृंदावन, लेट्स डू डांस. वो कहते नहीं, आज कंस ने बुलाया है हमको. कंस अब नहीं, वैसा राजा नहीं होता, आज हमको कंस की पार्टी में जाना है. सॉरी वी, आप अच्छे हो कृष्ण जी, लेकिन आज हमारी डांस पार्टी कंस ने रखी, वहां बड़ा अच्छा खाने को मिलता है. सो दिस इज अलाउड अगेन पैराडॉक्सिकली, क्योंकि ईविल क्या करता है? ईविल करता है कि आपको कंप्रेस कर देता है. आप कभी भी ईविल का प्रभाव देखिए, जैसे डिवाइन लिबरेट और वास्टनेस की ओर ले जाते हैं, ईविल कंप्रेस कर देता है. अंत में आप कंप्रेस होते होते एक इन ए होल ऑफ मिजरी. होल ऑफ मिजरी क्या होती है? आस्क एनी पर्सन हु हैज गॉन थ्रू डिप्रेशन, विच आई एम श्योर ऑल ऑफ अस एट सम स्टेज हैव गॉन थ्रू. उस समय आपको क्या सूझता है? केवल मैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ वो नहीं हुआ. होता है ना ये डिप्रेशन की. नोबडी अंडरस्टैंड्स मी, नोबडी लव्स मी, नोबडी केयर्स फॉर मी, इवन गॉड हैज अबैंडन्ड मी. एज इफ सारी दुनिया को तुम्हारे ही चारों तरफ घूमना चाहिए और कोई दुनिया में नहीं है. एग्जेजरेट करके वो करते हैं. इट पुशेज अस, कंप्रेसेस अस इनटू होल ऑफ मिजरी. अब जब आप कंप्रेस हो जाते हो तो आपके पास दो विकल्प बचते हैं. या तो आप उसमें खत्म हो जाओगे, क्रश हो जाओगे, या आप उस अंधकार के गर्भ को चीर करके निकलोगे, उस सारी ऊर्जा को. यू आर न्यू बॉर्न, यू आर रीबॉर्न. जो लोग डिप्रेशन के द्वार से गुजर के निकलते हैं इस तरह से, दे आर रीबॉर्न. उनका एक नवजन्म हो जाता है. और जो फिनिश हो जाते हैं, ऐसा भी होता है, सुसाइड करते हैं लोग अनफॉर्चुनेटली, तो वो तो फिर एक डार्कनेस, इवेंचुअली दे विल कम आउट. सो ये होती है होस्टाइल फोर्सेस. इनका प्रयोजन अल्टीमेटली है टू मेक अस सिंसियर एंड एक्सेलरेट आवर पैसेज. श्री अरविंद देव जी कहते हैं, हेल इज ए शॉर्टकट टू हेवेंस गेट. ही सॉ इन नाइट द इटर्नल शैडोई वेल. डेथ एज ए सेलर ऑफ द हाउस ऑफ लाइफ. न्यू इन डिस्ट्रक्शन क्रिएशंस हेस्टी पेस. And saw hell as a shortcut to heaven's gate. So इसीलिए कभी कभी शॉर्टकट लेना बहुत अच्छी चीज नहीं होती है. आप जंप करके जाना चाह रहे हो, पाँव लड़खड़ाया तो इट बी टेरिबल. सो हेल इज लाइक इट एक्सेलरेट्स योर प्रोसेस. और तीसरी तरह की जो फोर्सेस होती हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, स्पिरिचुअल फोर्सेस. वो भी टेस्ट लेती हैं. अब आप समझ आए, इंद्र इत्यादि वो ऐसे नहीं जाने देंगे आपको. क्या आप तैयार हो? तो स्पिरिचुअल फोर्सेस इस तरह, नल दमयंती की कहानी में, सो वो भी आप टेस्ट लेती हैं. और वो टेस्ट जीवन में गुथा हुआ है. एक चीज हमको स्मरण रखनी चाहिए, भगवान परीक्षा नहीं लेते हैं. अक्सर लोग कहते हैं माता जी परीक्षा ले रही. माता जी से किसी का, माँ कहती है माई चाइल्ड आई नो यू, आई डोंट हैव टू टेस्ट यू. तो माँ आप किस तरफ होती हो? आई एम विद यू. उनका पूरा एक वो है, आई एम विद यू. और कहती है व्हेन आई से आई एम विद यू व्हाट इट मीन्स, कहती है इसका अर्थ वही है जो होता है. तुम अगर गड्ढे में कूदते हो तो ये नहीं कि मैं बाहर खड़ी होकर तमाशा देखती हूँ, देखा तुमने किया था ना, तुम्हारे कर्म तुमको सजा दे रहे हैं. माँ उसके साथ सेज आई प्लंज विद यू इनटू दैट डार्कनेस एंड ब्रिंग यू आउट. सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये पूरी योग यात्रा चलती. सो दे सॉ इन दिस द जर्नी. और ये यात्रा सरल, सुगम, सहज नहीं है. हो सकती है, पर उसके लिए अदम्य साहस, फेथ चाहिए, ट्रेमेंडस फेथ चाहिए कि जिस विद राखे राम, जो है सब भगवान को ऑफर करके, तब वो सनलिट पाथ में भी बाहर की घटनाएं आएंगी, लेकिन आप अंदर से सुरक्षित जोन में जाओगे. इट्स लाइक चारों तरफ से सब हो रहा है, लेकिन आपको वो गार्ड प्रोटेक्ट करके ले जा रहा है. आपके साथ वो ओरिजिनल रक्षक खड़ा हुआ, आपको पता भी नहीं चल रहा है, और आपको ले जा रहे हैं उधर. ये क्या रहा है? नहीं, यू डोंट वरी, यू आर गोइंग थ्रू दैट पैसेज बट यू आर गोइंग सेफ. दैट इज द कुरुक्षेत्र वेयर कृष्णा इज टेकिंग अर्जुना सेफ. कुरुक्षेत्र फिर भी रहेगा, लेकिन आप नन कैन एस्केप दैट, बट
यू आर कैरिड सेफ. तो इसीलिए कई सारी चीजें, प्रवेश करने के पहले अधिकार भेद था, और अधिकार के भेद के साथ साथ पूरा ये ज्ञान इसमें छिपा था, शक्तियों का खेल, ये भी इसके अंदर अंतर्निहित था. इसकी नॉलेज हमारा मॉडर्न वर्ल्ड भूल गया है कि देर इज ए वास्ट कॉम्प्लेक्स प्ले ऑफ साइकोलॉजिकल फोर्सेस, और उसमें वी आर बोथ एजेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स. हर बार जब हम किसी को इलविल कहते हैं तो हम भगवान के काम को कठिन बनाते हैं. हर बार जब हम डिप्रेशन में जाते हैं तो वी आर एडिंग द बर्डन ऑफ डिप्रेशन इन द वर्ल्ड. हर बार जब हम प्रफुल्लित होते हैं, चेयरफुल होते हैं, तो भगवान का काम सहज करते हैं. माता जी से एक बार किसी ने पूछा, दारा, जो दारा नहीं था पर दारा नाम दिया था, सैयद इब्राहिम, माँ ने उसका नाम दिया था दारा. माँ ने कहा यू आर दारा शिको. उसने कहा माँ मेरा नाम दारा नहीं कहती, आई नो तुम दारा शिको थे. तो दारा ने कहा माँ मैं क्या काम करूं, सबको आप काम दे रही हो. माँ ने कहा बी हैप्पी. ओके. 2 दिन बाद आया, कहता है माँ कोई और काम दो. ये बी हैप्पी तो बड़ा डिफिकल्ट है. माँ कहती है एक जगह, ट्राई टू बी हैप्पी एंड यू विल बी क्लोजर टू द डिवाइन. ट्राई टू बी हैप्पी. हैप्पीनेस के लिए क्या चाहिए? वास्तव में कुछ नहीं चाहिए, ये समस्या है. यदि कुछ चाहिए तो हैप्पीनेस के साथ एक सौरो जुड़ा है. जब कुछ नहीं चाहिए तो हैप्पीनेस इज द नेचुरल स्टेट. सो ये सारी चीजें स्पिरिचुअल लाइफ में ट्रेनिंग के रूप में बताई जाती हैं. इसलिए ये इनिशिएशन, इतनी सारा जीवन के साथ ये सब सिखाया गया लोगों को. और इसीलिए जो व्यक्ति केवल सिखाए हुए तरीके से काम करता है, जहाँ से प्रारंभ किया था, वी कैन कम टू दैट. कुछ लोग होते हैं जो हर चीज़ में एक रूल बुक चाहिए उनको लाइफ की. श्री अरविंद ने एक जगह बड़े ह्यूमरस ढंग से लिखा है, ए रूल बुक फॉर गाइडेंस ऑफ लाइफ. माता जी इसको जोकिंगली कहती, ओह दे वांट ए हैंड बुक ऑफ रूल्स बट आई रिफ्यूज टू गिव देम एनी. नहीं मदर, कुछ तो आप दे दीजिए ना. ओरिजिनल रूल आश्रम का क्या था? ऑलवेज बिहेव एज इफ द मदर इज लुकिंग एट यू, फॉर इंडीड शी इज ऑलवेज प्रेजेंट. डू नथिंग, ट्राई टू थिंक एंड फील नथिंग विच यू कैन नॉट रिवील टू हर और कैनॉट डू इन फ्रंट ऑफ हर. माता जी भी ये रूल देती, माँ कुछ तो रूल दे दीजिए. हम तो ऐसे ही आदि हैं. तो एक होती लाइफ जो एक्सट्रीमली रूल बाउंड लाइफ होती है. रूल बाउंड लाइफ में सेफ्टी है लेकिन विकास नहीं है. सिक्योरिटी है, सामाजिक सुरक्षा है. वो बड़े खुश होते हैं. आप एक प्रकार का पहनावा रखते हैं, एक प्रकार से जीवन जीते हैं, समाज आपको इन रिटर्न सुरक्षा प्रदान करता है. ये जो उस दिन बात हो रही थी ना इंडिविजुअलिटी और सोशल ऑर्डर की, इंडिया में ये सच है कि इंडिविजुअलिटी का उतना नहीं महत्व दिया जाता था, सोशल ऑर्डर, क्योंकि प्रिजर्व द सोसाइटी. लेकिन एक समय आता है जब सोसाइटी को प्रिजर्व करना सोसाइटी के लिए भी घातक हो जाता है. आप गंगा जल जब तक बह रहा है बड़ा अच्छा है, आपने ला के उसको कैसे भी रख दिया, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम किसी भी चीज को आप रखते हो, उसको बहने नहीं देते हो, विकसित नहीं होने देते हो, तो वो नष्ट होने लगती है. अगर कोई दुखी है अंदर, इसका मतलब है वो प्रगति नहीं कर रहा है. तो तब किसकी जरूरत होती है? कौन तोड़ता है सोशल ऑर्डर को? क्रांतिकारी, द रिबेल. रिवोल्ट हैज ए प्लेस. कितना अद्भुत है सनातन धर्म कि उसने इसको भी बड़ी अच्छी जगह दी है. सारे हमारे देखिए, राम जी वॉज ए रिबेल. राम जी कैसे रिबेल थे तो हमने सुना नहीं है. पूछा था यही चीज तुलसीदास से मीराबाई ने, मेरे घर में तो सब मीट खाते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, मैं तो वेजिटेरियन हूं, मुझे तो बांसुरी वाले मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई. अब मैं क्या करूं? परिवार की मर्यादा का पालन करूं या कृष्ण प्रेम को देखूं? तो तुलसीदास जिन्होंने रामायण रची है, उन्होंने तो लिख के भेज दिया, जाके प्रिय न राम वेदेही सो तजी छाड़िए कोटि वैरी संग यद्यपि परम स्नेही. आगे वो रामायण के एग्जाम्पल देते हैं, बलि गुरु त्यजो विभीषण बंधु भरत महतारी. विभीषण तो तोड़ के आए थे अपनी लंका को. राम जी ने नहीं कहा चल भाई तो भाई होता, आखिर भाई तो भाई होता है.
ऐसा नहीं कहा उन्होंने, उन्होंने उसको शरणागत ली। स्वयं लक्ष्मण रिवोल्ट करते हैं अपने सोशल ऑर्डर से। माता सीता, शी इज ए रिबेल। इफ यू सी सीता's लाइफ, शी इज द अल्टीमेट एक एग्जाम्पल ऑफ फेमिनाइन। पोट्रे क्या करते रहे अबला नारी, कौन सी अबला नारी है? जब उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो अपने पति के साथ जाऊंगी, पेरेंट्स ने कहा उनके कि तुम्हें जरूरत नहीं है, और ये भी है कि इन लॉज हैं सब है, नहीं, आई विल बी विद माई हस्बैंड, वेयर ही गोज आई गो। और जब हस्बैंड उनका परित्याग करते हैं, द सैडेस्ट चैप्टर, जिसके बिना रामायण अधूरी रह जाती फ्रैंकली, वो सब रामा सेंट्रिक हो जाती। तो सीता क्या कहती हैं, राम ने अपने धर्म को निभाया, राजधर्म को, मेरा परित्याग किया, लेकिन मैंने उनका परित्याग नहीं किया। शी डजंट कैरी एनी बिटरनेस इन हर हार्ट, डज नॉट ब्रिंग बिटरनेस इन टू द लाइफ ऑफ लव एंड कुश। शी डजंट गो टू रामा, कुछ एलिमनी तो दे दो बच्चों के लिए, पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी कैसे उनको, कैसे तुम निष्ठुर हो, राजा हो, मुझे किया है, बच्चे तो हैं तुम्हारे। राम को पता भी नहीं है बाय द वे कौन है उनके बच्चे, उनकी तो देखभाल को आप महीने महीने भेज दिया करो, इसे कोई जरूरत नहीं है। आई एम कैपेबल। ये एक वो डिबेटेबल सब्जेक्ट है। उत्तर कांड बोल के नहीं है, पर 7वां कांड है जिसमें ये कथा है, कथा है परित्याग की कथा। आई नो वो इस तरह से हम जस्टिफाई करते हैं कि उत्तरकांड नहीं है, उत्तरकांड बोल के नहीं है, बट दिस इवेंट इज देयर इन वाल्मीकि रामायण। बट फ्रैंकली इस इवेंट के बिना रामायण अधूरी रह जाती। आपने सब रामा इज ऑल गुड, वंडरफुल वंडरफुल, ऑल गुड गुड, व्हाट अबाउट सीता? सीता इज सडनली इन द लास्ट एपिसोड ऑफ रामायण, आई रिगार्ड इट एज ए वंडरफुल थिंग। इन द लास्ट एपिसोड ऑफ रामायण सडनली, जैसे कहते ना, रामा इज नोवेयर, इट इज ऑल अबाउट सीता। द पावर ऑफ द फेमिनाइन, वो भी तो उनको दिखाना था। एक नारी सबल है, अबला नहीं है। इफ सीता वांटेड, रावणा कुड नॉट हैव कम नियर हर, ये भी रामायण में है, एंड येट शी चूजेस। सो ये सीता कौन है? लुक एट हर। अब रिबेल कौन होता है? जो एक फिक्स्ड वे में नहीं, वो एक नई राह को ढूंढता है, और जब वो नई राह को पाता है, अब उस राह में नेचुरल है, जब आप कोई नई राह बनाते हैं जो आज तक बनी नहीं है, तो कठिनाइयां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, नेचुरल है। लेकिन जब आप एक नई राह बना के चलते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं, एक समय उसी पर लोग फॉलो करते हैं। जब बाबा आमटे, जिस कहानी के साथ ये वाला हम लोग, देन वी कैन हैव सम क्वेश्चन। बाबा आमटे सबने नाम सुना होगा। वो करोड़पति घर से थे और उनके हृदय में भाव था मैं आनंद वन बनाऊं। आनंद वन क्या? होम फॉर द लेपर्स, नाम आनंद वन दिया। तो वो चाहते थे कि मैं आनंद वन बनाऊं, तो पैसे चाहिए सबको। सब लोगों ने कहा ये तू क्या कर रहा है, डोंट डू दिस। सो उन्होंने श्री अरविंद को पत्र लिखा, मैं क्या करूं, मेरे घर परिवार वाले तो ये कहते हैं, मेरे अंदर तो ये भाव है। श्री अरविंद ने का एक उत्तर है, when you turn your back to the world will be behind you and follow you. When you turn your back to the world. श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, कौन था इनमें से जो रिबेल नहीं था? स्वामी विवेकानंद के मन में कभी कभी आता भी था ये भाव, गलती तो मैंने नहीं कर दी। सो व्हेन वी लुक एट दिस पावर, ये एक एडवेंचर है जिसके लिए एक अंदर में सारी चीजें जीवन में, योगा इज इन रियल टाइम। योग कोई रूल बुक से नहीं फॉलो होता है, रियल टाइम में होता है। आपकी जर्नी में क्या आएगा आप नहीं जानते हैं, अप्रत्याशित। एक वो चीज है जिसके लिए हमको कोई तैयार नहीं करता, और वह है अप्रत्याशित के लिए। और जीवन में यदि कोई चीज निश्चित है तो वह है अनिश्चितता। अनिश्चितता को कौन फेस कर सकता है? जिसके अंदर श्रद्धा है, एंड्योरेंस है, साहस है। जीवन निश्चित नहीं बनाया गया है, उसका एक पर्पस है। अनिश्चितता के द्वार से ही गुजरकर हम अगले पड़ाव पर जाते हैं। जितने भी आप देखिए, राइट ब्रदर्स ने जब बनाया था एयरक्राफ्ट,
उसके अपने फादर ने कहा बहुत गलत कर रहा है, क्यों? वो प्रीस्ट था, ये तो कर नहीं सकते, हो नहीं सकता है, एंड येट दे मेड इट। कोई भी ऐसी चीज जब नई जीवन में आई, आज श्री अरविंद के योग पे एक जब उन्होंने योग दिया तो लोगों ने पूछा ये आप क्या कह रहे हैं, ये तो वेदांत में कहीं नहीं है, माया है। तो श्री अरविंद कहते हैं मैं क्या करूं, जब मेरे जीवन में माया का अनुभव हुआ उसके आगे ले गए मेरे। बड़ा अच्छा हुआ है कि दी अद्वैतिन ने मुझे इम्पर्सनल उसकी बात कही, बट व्हाट कैन आई डू इफ माई फ्रेंड टुक मी एंड शोड मी बियॉन्ड दी impersonal, the infinite personality of my divine lover. अगर वो कहते नहीं ये एक्सपीरियंस आई विल रिजेक्ट क्योंकि माया इज द अल्टीमेट ट्रूथ, तो वहीं रह जाते। तो ये आगे बढ़ने की चाह, किसी भी अनुभव पे नहीं रुक जाना, और इन सब के लिए हमको कौन तैयार करता है? जीवन। जीवन वास्तव में, जीवन के अंदर एक सबकॉन्शियस योग चल रहा है, और जब हम उसको जैसे टैकल करते हैं वैसे हमको कॉन्शियस योग में लिया जाता है। जब माता जी के पास लोग आते थे कि भाई हम यहाँ पर योग करना चाहते हैं, आपके आश्रम में रहना चाहते हैं, सारी सुविधाएं हैं, तो माँ कहती थी इफ़ यू वांट टू रन अवे फ्रॉम लाइफ एंड एस्केप लाइफ देन दिस इज नॉट द प्लेस फॉर यू, क्योंकि यहाँ तुमको इससे कहीं अधिक चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। बाहरी जीवन के चैलेंजेस तो फिर भी बाहर दिखते हैं, शत्रु आपका बाहर है, आप उसको अवॉइड कर सकते हो। अरे वो आदमी ना उसको देखिए, मेरा मूड खराब कर देगा सुबह सुबह, आपने इधर से आ गए, कॉल आई आपने नहीं उठाई, पता है हम सब ने किया हुआ है। कॉल आई हमारे बड़े सीनियर ऑफिसर की, मैं नया नया यंग फ्लाइट लेफ्टिनेंट, अब मुझे पता है कि ये बहुत ये करो वो करो, बोल भी रहा था ये करना है वो करना है, सॉरी हम कहते रहे सर लाइन इज वेरी पुअर, लाइन इज वेरी पुअर, सर सुनाई नहीं दे रहा है। अब क्या करते हैं, अब वो सारी चीजें की नहीं जा सकती है, हो नहीं सकती हैं, अब वो अपने सर लाइन इज वेरी पुअर, एक समय फिर हमने कट कर दी, अब उनको क्या पता कट करी नहीं करी। अब ये आप ये सारी चीजें, लेकिन जब आपके अंदर में सजेशंस आएंगे उस मोबाइल को आप कैसे बंद करोगे? ये तो लाइन आप कट कर सकते हो, अंदर में जब सजेशंस आएंगे, थॉट्स उठेंगे, फीलिंग्स आएंगी, अंदर में ये सजेशन आएगा तेरा कुछ नहीं हो सकता, तब आप क्या करोगे? बाहर वाला नहीं बोल रहा है, बाहर वाला बोल रहा है बोले बहुत नेगेटिव आदमी है, इसके प्रेजेंस में ही नेगेटिविटी आती है, और अंदर की नेगेटिविटी को कैसे टैकल करोगे? तो दैट इज द चैलेंज ऑफ योगा, कि बाहर तो इजी है टू अवॉइड पीपल, हाउ विल यू अवॉइड aspects of your own personality? There is not one people inside, there are many people inside. वही व्यक्ति जिसके अंदर राम है उसी व्यक्ति के अंदर रावण भी है, कंस कृष्ण सब साथ। भगवान ने इस बार एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट कर दिया। राम जी के समय में राम जी अयोध्या में, रावण लंका में, वेरी इजी। कृष्ण जी के समय एक कुल में, पर पता ये कौरव है ये पांडव है। श्री अरविंद ने कहा लेट्स डू द एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट। Gods and the asuras wrestle in the same human heart. अब आप बोलो आप कहाँ जाओगे? So that is the war. It is the inner war without escape. और उस वार के लिए हमको जीवन तैयार करता है। जो भागना चाहते हैं भाग नहीं सकते। Even escape is not easy by the way, the traditional escape. वो केवल परिस्थितियां बदलते रहते हैं, आप नहीं भाग सकते हो। प्रकृति आपको अच्छा तो इससे बच गया बच्चू, कोई बात नहीं। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? जब तक वो सिंह नहीं बन जाता, बकरे की मां तब तक। हाँ, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। आपके ईगो को तो कंप्लीट खत्म हो जाना है। और इसका वो कोरोलरी है ना, जब वो पूरी छप बना के, मैं अपनी छप बना के पी से मिलन को गई। छवि क्या होती है? पहचान बाहर से, आई एम सो एंड सो, आई एम डॉक्टर सो एंड सो, आई एम मिस्टर सो एंड सो। विजिटिंग कार्ड लेके आप जाते हैं भगवान के पास।
आनंदमयी माँ के पास किसी ने विजिटिंग कार्ड भेजा, जल्दी मिलना है, जल्दी मिलना है। तो उनका सेक्रेटरी ले गया, माँ वो बड़ा कीन है मिलने को, जल्दीबाजी कर रहा है, ये ग्रीटिंग, इसका विजिटिंग कार्ड है, बहुत पढ़ा लिखा है, विद्वान है। आनंदमयी कहती है विद्या की नगरी में विद्वान कहाँ से आ गया। माता जी के साथ ऐसा हुआ कि ऐसी कोई बैठ के छटपट हो रहा है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिलना है। 2 घंटे तक वो क्यों ही नहीं मूव करी, अल्टीमेटली वो चला गया, रेस्टलेस व्यक्ति। आई कांट वेट सो लॉन्ग। माँ क्या कर रही थी, एक बच्चे के फ्रॉक पे इंक गिर गई थी, उसको साफ कर रही थी, उसका पैटर्न बना रही थी, ये सब कर रही थी। ये माँ की लीला है, उनको ये भी पता है नीचे क्या हो रहा है। जब वो चला गया तो फिर लाइन शुरू हो गई। तो फिर पूछा चंपकलाल जी, माँ ये बच्चा तो बच्चा है, मतलब वो इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। माँ कहती हैं कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, और दूसरी बात है, इस बच्चे ने मुझे अपना सारा जीवन दे दिया है, सारा जीवन दे दिया है। और अगर कोई आपको सारा जीवन दे दे तो आप उसकी कद्र करते हो, केयर करते हो। उसने क्या किया है, उसके पास केवल एक अहंकार था। ऐसी श्री अरविंद से मिलने के लिए कोई आया, वो हर तरह की छवि होती है ना, सन्यासी का रूप धर के आया। आई वॉन्ट टू मीट श्री अरविंदो, मिलना चाहता हूं। श्री अरविंद ने कहा नो, मुझे पराशक्ति ने आदेश देकर भेजा है। श्री अरविंद ने कहा वेरी इनकन्वीनियंट पराशक्ति, इसको तो आदेश दे दिया, मुझे नहीं बताया कि इससे मिलना है। भाई आदेश तो दोनों तरफ आना चाहिए। तो मैंने चंपकलाल जी के सामने देखा है होते हुए, किसी ने कहा मदर केम इन माई विजन एंड शी टोल्ड मी टू गो टू यू, यू विल गिव मी वर्क। चंपकलाल जी ने फूल उठा के दिया और कहा गो। चंपकलाल कहते हैं शी विल टेल मी व्हाट इज टू बी डन, उसके कहने पर थोड़ी होगा। तो चला गया था। ऐसे वो कहता है श्री अरविंद ने मना कर दिया, तो इसको बड़ा वो कहता है मैं श्री अरविंद के उसमें चढ़ता हुआ चला जाऊंगा और हर स्टेप पर मैं अपने कपड़े खोलता हुआ चला जाऊंगा। तो श्री अरविंद कहते हैं बड़ा अजीब आदमी, मूर्ख आदमी है। शुरू किया, आधे रास्ते से भाग गया। इतना प्रकाश का उसको अचानक आभास हुआ, ही कुडंट बेयर इट एंड सेड आई नो आई एम नॉट रेडी। श्री अरविंद से जब ये बात कही गई कि आपने आखिर तो एक सन्यासी था, तो कहते कुछ नहीं था उसके अंदर, 4 धाम होके आया था, बस इसका अभिमान था। देयर वाज नथिंग इन हिम एक्सेप्ट द प्राइड ऑफ हैविंग गॉन टू 4 धाम यात्रा। अब आजकल तो उसका भी अभिमान आप नहीं कर सकते, बिकॉज सब यात्रा सब सुलभ हो गई हैं। आप ये भी नहीं कह सकते मालूम है मैं मानसरोवर रिटर्न्ड हूं, अब ये भी नहीं कह सकते, अब सुलभ हो गई है तो कोई बड़ी बात नहीं है। फॉरेन रिटर्न्ड हो, कोई बात नहीं है, बहुत लोग जाते हैं। तो अब सारा प्राइड वैसे ही भगवान ने, तो छाप तिलक भगवान के पास अपनी छप बना के मैं पी से मिलन गई, छप देखी जो पिया की अपनी सुध भूल गई। मैं कौन हूं, मैं ये हूं। भगवान क्या करते, सबसे पहले वही छीन लेते हैं और तब वो आते हैं छाप तिलक सब छीनी मुंह से नैना मिलाई के। सारी हमारी ईगो की जो पहचान होती, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, सब छीन लेते। कहते हैं देख अब तेरी एक पहचान है, तो मेरा है, बाकी छोड़ दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। सर आपको पता नहीं मैं कैसा हूं, पता है तो मेरा है ना, कह दिया ना। नहीं सर आपको अभी आपको मेरा बाहर का रूप दिखा है, अंदर अरे पता है तेरे बाहर अंदर पूर्व जन्म भविष्य सब पता है। ऐसे ही तो था ना श्री अरविंद के साथ दिलीप कुमार रॉय, कितना वो करते थे। एक और उनकी तो टिपिकल लाइफ स्टोरी थी, कभी हाँ कभी ना, नहीं मैं योग के लिए उपयुक्त नहीं हूं। श्री अरविंद कहते हैं मैं तेरे अंदर में इनर बीइंग में योगी को देखता हूं, तेरे खुद के एक्सपीरियंसेस बताते हैं, समस्या पता नहीं मैं काम क्रोध इन सब चीजों से भरा हूं। कहते हैं वो तेरे आउटर नेचर की बात है। तो आउटर में जब पुल्ड होता है तो ये सारी चीजें होती है, पर इनर बीइंग तो योग कर रहा है और तेरा भविष्य ही है कि तू योगी बनेगा। फैक्ट इज कि क्या क्या नहीं गुजरा उनके जीवन में, सब कुछ हुआ अनस्पीकेबल, एंड येट ड्यूरिंग हिज डिपार्चर ही वाज ए योगी।
नॉट जस्ट ए योगी बट ए गुरु. अब वो जिस भी तरह के वैष्णव संप्रदाय के जिस भी तरह के गुरु बने, लास्ट डे एक बार उनको जब श्री अरविंद के रेलिक्स गए थे कोलकाता में, कहीं उनको बुलाया था टॉक देने के लिए, तो ही कुडंट से वर्ड एक्सेप्ट माई लॉर्ड, और अश्रुधारा बहे जा रही हैं. एक्सेप्ट किया उन्होंने, मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की, मैंने माँ का परित्याग किया, माँ ने नहीं किया. लेटर ऑन यू रियलाइज. और अंत में जब उनका लास्ट डे है तो कहा जाता है ऐसा, एंड आई बिलीव इट इज ट्रू. सुबह उठ के वो कहते हैं आज मुझे हरि के चरणों को धोना है, अच्छे से स्नान कर लो. टुडे आई हैव टू वॉश द फीट ऑफ द लॉर्ड एंड ही डिपार्ट्स. तो ये दो चीजें होती हैं, दोनों भाग. और दो ही नहीं होते, कई एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमारे पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं, जो हमारे अंदर होते हैं, कुलबुलाते हैं. नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ में सब शांत है क्योंकि वो एक सीमित उसमें, और जैसे ही वो बाहर प्रकट होते हैं तो दे आर पार्ट्स विच वी हैव नॉट सीन बट द डिवाइन हैज सीन एंड नोन. बट ही नोज ऑल्सो हाउ टू हैंडल, बिकॉज उन्होंने ही बंदर भालू को नचाने का काम, राक्षस को टेम करने का काम उन्होंने किया हुआ है. ही इज एन एक्सपर्ट एट दिस. ही इज एक्सपर्ट एट द वर्ल्ड थ्योरम. वी डोंट इवन नो व्हाट द थ्योरम इज. द वर्ल्ड थ्योरम इज सिंपली 0 equals to infinity. It is the other way of looking at infinity. Namaste. अच्छा, फोर्सेस. मैं बात, अच्छा कोविड का तो बहुत मैंने बताया है. कोविड में तो 3 फोर्सेस बड़ी एक्यूटली एक्टिव थी. लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर मनी, ग्रीड फॉर मनी एंड फियर. इन तीनों का जाल था ये. लस्ट फॉर पावर, यू सी द वे पॉलिटिकल सिचुएशंस चेंज ड्यूरिंग दिस पीरियड, प्लेइंग अपॉन कोविड. ग्रीड फॉर मनी, आप देखो फोर्ब्स लिस्ट में कौन सी कंपनीज लिस्टेड थी पहले, 10 मोस्ट, एंड व्हाट हैपेंड पोस्ट कोविड. फाइजर इज ऑन टॉप. एंड फियर, ट्रेमेंडस फियर, जिसके बहुत सारे लोग भागीदार हैं. अभी भी वो फियर के एजेंट्स हैं. अभी भी तो मंकी पॉक्स बोल रहे हो. हाँ नेचुरली, वो तो अब उनको कुछ तो चाहिए बेचारों को. घर चलाना है, चूल्हा जलाना है. डॉक्टरों को आप बेघर मत कर दो. बड़ी मुश्किल से MBBS MD किया है. कोविड के समय तो 3 मंजिले नर्सिंग होम बना लिए लोगों ने. एक्चुअल में आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड सिंपल MBBS डॉक्टर जिनकी कुछ ज़्यादा चलती नहीं थी, दे सडनली अप्लाइड फॉर स्पेशल कोविड स्पेसिफिक नर्सिंग होम्स. दे गॉट ग्रांट्स. 3 मंजिले नर्सिंग होम. अब वो कोविड चला गया, अब मंकी पॉक्स, कोई ना कोई तो पॉक्स आएगा. It's okay. We have played with life. Death is a part of life. Disease. We have to ultimately find inner means for cure. अगर हम inner means को नहीं प्राप्त करेंगे, evolve नहीं करेंगे, तो ये आता रहेगा. हाँ नेचुरली, वैक्सीन इज a big business. श्री अरविंद ने इसके बारे में कहा था, it is a dark and dangerous principle. श्री अरविंद ने कहा था, for all its merits, it is a dark and dangerous principle. अब आप समझाते रहो, किसको समझाओगे? श्री अरविंद के अनुयायी ही इसको नहीं मानने को तैयार है. उस समय कहा था, अरे वैक्सीन इवॉल्व कर गई है. अरे यार, मनुष्य नहीं इवॉल्व हुआ, वैक्सीन इवॉल्व हो गई है. वी हैव ऑल गॉन थ्रू इट. मेरे से कोई पूछता था वैक्सीन ले ली, तो मैं यही कहता था सर्टिफिकेट ले लिया. वो भी माता जी की कृपा थी. कैसे मिला? लिटरली इट वॉज ए ग्रेस. ये हम तीनों, ये सारे बैठे हुए हैं, विवेक, संजू, मैं. वैक्सीन नहीं चाहिए, क्या करें? अब बिना उसके काम पर ही नहीं आ सकते हो. समाधि के पास प्रे की, माता जी कुछ करो, नहीं चाहिए. गए वहाँ पे सेंटर पे. अब वहाँ का सिस्टम है, अपने मेंटल कैलकुलेशन करके कहते ये करके हम वहाँ आ जाएंगे, ये करके. अब वहाँ तो सिस्टम ऐसा है कि बड़ा, आप नहीं ऐसे कर सकते हो.
गए कहीं पर, किसी ने आधार नंबर मांगा, दिया, पता नहीं क्या हुआ, वहाँ चिट दी, यहाँ जा करके वैक्सीन लेनी है, वहाँ गए तो उसको पता नहीं हुआ, अभी तक मुझे नहीं समझ आया क्या हुआ। और उसने फिर कहा कि ओके, स्टैंप मारा, यू गो टू द काउंटर, हम काउंटर पे चले गए तो उसने कहा ओके डन। अब हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या हुआ है जब तक वो मैसेज नहीं आया और डाउनलोड नहीं किया कि ये कैसे हो गया। भाई हमारा तो कर दिया उन्होंने, अब दूसरे का तो मैं भूल गया। हाँ, दूसरा कोई और ऐसे, वो तो मिल गया, उसने कहा कि आप कुछ मत करो, अब हम करवा देंगे। तब तक ये सिस्टम प्रिवेलेंट हो गया था। अब इंडिया में यही तो खूबी है कि आप सिस्टम को बाईपास कर सकते हो। इसीलिए इंडिया का इवोल्यूशनरी फ्यूचर है। जहां आप सिस्टम को बाईपास नहीं कर सकते हो, वहां आप एनक्रस्टेड हो, फॉसिलाइज्ड हो। यहां आप सिस्टम को कितना भी, अब शेरविंद ने कहा ना, आई एम वेटिंग फॉर यूरोप टू मेक द परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, देन ए चाइल्ड विल डिस्ट्रॉय इट। सिस्टम बनाइए। शेरविंद कहते हैं ए जीनियस मेक्स अ सिस्टम, ए ग्रेटर जीनियस डिस्ट्रॉयज इट। आप बनाइए सिस्टम। हम लोगों को तो रूल बने ही इसीलिए कि रूल को आप कैसे उल्लंघन करोगे। अब ये एक अलग चीज है कि क्योंकि अल्टीमेटली द रूल बुक ऑफ लाइफ इज इनसाइड, एट सम पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। तो ये है अबाउट एनवायरनमेंट और किन लोगों के बीच में हम रहते हैं, किन के साथ में रहते हैं। तो ये जरूरी है। अब आप सब लोग भय भय भय, तो हमने तो अपनी रिकॉर्डिंग क्लास में अभी भी ये नियम वो कर रखा था, नियम मास्क पहन के आओगे तो जुर्माना देना होगा। विद इन द रिकॉर्डिंग क्लास मास्क आर नॉट अलाउड। अब लोग वेट करते थे, पता है, लोग वेट करते थे। पता चला कि डॉक्टर साहब को थोड़ी सी छींक आई, देखो उनको कोरोना हो गया। मैंने कहा आधे दिन की मुझे रेस्ट दे दो, देखा कोरोना हो गया। बोलते थे ना कोरोना हो गया, बड़े खुश हो रहे थे। कोरोना मतलब एक खुशी की लहर आ गई लोगों के बीच में, कोरोना हो गया उनको। मैंने कहा यार आधे दिन रेस्ट भी नहीं करने दो, मैं चले ही जाता हूँ काम पे। सो दिस इज द वे इलविल इज थ्रोन ऑन यू। इलविल के कई तरीके होते हैं, ये एक तरीका है इलविल का। कोरोना तो बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा था, बहुत मतलब हॉस्पिटल्स ने एक मशीन, हाँ वो पता है, वो RT-PCR टेस्ट से लेकर के, वो तो एक बहुत बड़ी कहानी है जो अब निकली है। RT-PCR टेस्ट इटसेल्फ वाज ए नॉन स्टार्टर, बट लीविंग ऑल दैट असाइड we lost people. That is very true. That is true that people were died, even young people died. But when we understand why they died, then we will realize कि हुआ क्या था। अब जो पोस्टमार्टम्स हुए बाद में हुए, पहले नहीं हुए, तो उन्होंने ये देखा कि ये जो लंग्स थे दे वर हाइपर इन्फ्लेम्ड। ओके, बाद में लोग कहने लगे स्टीरॉइड्स देनी चाहिए। ये लंग्स हाइपर इन्फ्लेम्ड कैसे हुए? वायरस इतना सा था, बॉडी ने कहा ये तो साक्षात यमराज आ गए, उसने हाइपर रिएक्ट किया, लाइक इन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। नाउ पीपल आर अवेयर ऑफ इट। सो आप देखिए, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट यू गिव स्टीरॉइड्स, बट अर्लियर इट पीपल डिडंट नो, बिकॉज स्टीरॉइड देने से ordinarily viral infection will get inflamed, but the body was hyper reacting because it was overwhelmed with fear. It is known that fear paralyzes the response, it confuses the body. So there were people, I also know, who at young age went very, very unfortunate. But I wish that the world and media was sensitive to make people understand that, well, it's okay, but ventilators, later on they found ventilators were not to be used in most of the cases. Ventilators killed people, actually it killed people. So ये सारी चीज़ें जो अब धीरे धीरे आ रही है पब्लिक डोमेन में, वैक्सीन की एफिकेसी, अभी लेटेस्ट इज जो नेचुरल कोरोना जिनको हुआ उनकी एफिकेसी इज, इम्यूनिटी इज लॉन्ग लास्टिंग। अब ये सारी चीज़ें नाउ दे आर कमिंग। अब एज सच में आपको बताऊं, सिंस एनवायरनमेंट की बात हो रही है, हॉस्पिटल में ये जो जाना, मरीज को डालना इज नॉट ए वेरी हेल्दी थिंग। हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर क्या होता है, प्रवेश करती एक तो वो स्मेल आ रही होती है, बड़ी अजीब सी स्मेल है, आपको पता, उसको ना आप कैटेगराइज नहीं, अच्छी है या बुरी है नहीं कैटेगराइज कर सकते। वहाँ जाकर ही आपको लगता है पता नहीं कहाँ गए, सब तरफ बीमार बीमार बीमार, डॉक्टरों के सिर में भी बीमारियों के नाम चल रहे हैं। नॉर्मल कोल्ड कफ हम लोग कहते हैं, डॉक्टर नहीं कहते हैं।
एक्यूट राइनाइटिस, ट्रेकियोब्रोंकाइटिस, फेरिंजाइटिस, हम लोग क्या कहते हैं, गले में खराश हो गई, खराश ठीक हो जाएगा। आपको सुन लिया आपने एक्यूट फेरिंजाइटिस, अब आपको लगता है वही चीज है, आपको लगता है तो पता नहीं क्या हो गया, मैं तो सोच रहा था खराश है। तो जो हॉस्पिटल, उसमें भी आपको लिस्ट ऑफ मेडिसिन, फिर आप देखते हो वहाँ एक आध केस कोई होगा, अरे हमको भी ऐसे ही हुआ था, कैंसर निकला बाद में। तो अब क्या होता है कि बाय द टाइम यू कम बैक, यू थिंक कि आप पता नहीं मृत्यु के मुख से आ गए, लेकिन वहीं जाना है आपको इलाज के लिए। तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हॉस्पिटल्स आर नो मोर हीलिंग स्पेसेस, डॉक्टर्स आर नो मोर हीलर्स। हीलर क्या करता है? हीलर का प्रिंसिपल, हीलिंग का प्रिंसिपल क्या है? बॉडी क्योर्स इटसेल्फ। इजंट इट ट्रू इवन ऑफ एनी डिजीज? योर बॉडी विल, योर इम्यून सिस्टम विल अल्टीमेटली हील यू। अगर आपका इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा है, अगर आपकी इम्यूनिटी लेवल ऐसी है कि 1000 है रेड ब्लड वाइट ब्लड सेल्स, आप कितना भी कुछ एंटीबायोटिक दे दो, यू विल डाई, क्योंकि इम्यून सिस्टम काम नहीं। अब उसके लिए वो क्या करते हैं, वो ट्रांसप्लांट, ये सब बोन मैरो ट्रांसप्लांट होती है ना, योर बॉडी हील्स योरसेल्फ। सो व्हाट इज द वर्क ऑफ द डॉक्टर? टू क्रिएट ए कंडीशन इन विच द बॉडी कैन हील इटसेल्फ। आयुर्वेद का प्रिंसिपल क्या था? टू बूस्ट योर ओन इम्यून सिस्टम एंड अलॉन्ग विद द इम्यून सिस्टम एनकरेजमेंट। ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, सिर दर्द है, नहीं मुझे ट्यूमर तो नहीं हो गया है, ये मॉडर्न थॉट है, हो भी जाता है कभी, ये नहीं कि ट्यूमर नहीं है, बट टू थिंक ऑफ द वर्स्ट। सारे डॉक्टर्स, इसी मेडिकल साइंस वर्क्स ऑन दैट पैराडाइम, एक्सक्लूड द वर्स्ट। तो वर्स्ट को एक्सक्लूड करते हैं। सीटी स्कैन, एमआरआई आपने देख लिया, नहीं ब्रेन के अंदर कुछ नहीं है, तब आप कहते हैं भाई ट्यूमर नहीं है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम दैट। उसके पीछे एक लीगल सिस्टम है, उसके पीछे ये सारा एक जाल है जिसमें आप प्रवेश करते हो। वेयर इज द एंशिएंट सिस्टम वाज दिस, हर व्यक्ति आसपास आपको सपोर्ट। मृत्यु होती थी, ऐसा नहीं, आज भी होती है, हॉस्पिटल्स में होती है, ऐसा नहीं कि कोई। शेरविंद ने कहा ना, डेथ विल फाइंड इट्स डोर। हिरण्यकश्यप तो सबसे ओरिजिनल साइंटिस्ट था, सारे मृत्यु के दरवाजे बंद कर दिए थे। इससे भी नहीं मरूंगा, ना वायरस से, ना बैक्टीरिया से, ना वेपन से, इससे भगवान ने कहा ठीक है आ जाऊंगा मैं, कोई ऐसा वायरस बन के आ जाऊंगा जो तूने कभी कल्पना नहीं की थी। तो डेथ फाइंड्स इट्स डोर। द वे टू कॉन्कर डेथ इज नन ऑफ दीज। आप कंडीशंस ऑफ डेथ को मास्टर भी कर लोगे, डेथ विल म्यूटेट एंड फाइंड ए न्यू डोर। तो ये चीज हम लोगों को समझनी है, पर स्टिल वी आर सो मच स्लेव अगेन। वाई? बिकॉज एलोपैथिक मेडिसिन का कंटेक्स्ट क्या है? सॉरी टू से बट वेस्टर्न मेडिसिन। जो हमारी साइकोलॉजिकल, उसका कंटेक्स्ट क्या है? वेस्टर्न साइकोलॉजी। तो इंडिजिनस सिस्टम खत्म हो गए। क्यों खत्म हुए? जब वेस्टर्न मेडिसिन आई। अगेन मनी। यू विल बी सरप्राइज, देयर वाज ए टाइम व्हेन एक्टिवली फंड्स, ग्रांट्स वर नॉट गिवन। अगर आप आयुर्वेद इसमें आपको नहीं, तो आप, अब आदमी इसी स्ट्रीम में जाता था। सो इसके पीछे एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है। अब वो सिस्टम में फंस गया, इंसान को फेथ होने लगा है, अब उसको नहीं इजीली फेथ होता है, और वो फिजिशियंस भी नहीं रहे, क्योंकि बिकॉज ऑफ मिसयूज एंड रादर डिसयूज वो कैपेसिटी चली गई। आयुर्वेदिक फिजिशियंस आर नो मोर द सेम। अब वो कहते हैं कोरोना के लिए हमारे पास एक दवाई है, आयुर्वेदा नेवर वर्कड लाइक दैट। होम्योपैथ भी कहते हैं आपको साइनोसाइटिस है, आप ये ले लीजिए। होम्योपैथी नेवर वर्कड लाइक दैट, देयर वाज नो सच थिंग। आप होलिस्टिक सिस्टम को ट्रीट करते थे। तो बट it will recover. Ultimately, it recover to that point that man will discover that within me is the healer. So that is about the environment. All problems are within. All solutions are within. All problems of existence lie within. All solutions lie within. सर एक क्वेश्चन, कहते हैं कि घट घट में राम है, तो सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, लेकिन ऐसे कि थोड़ी देर 5-10 मिनट महसूस कर सकते हैं, क्यों नहीं परमानेंटली हम महसूस? क्योंकि घट घट में है ना, बाहर नहीं है। घट घट के अंदर छिपे हुए हैं राम, बाहर तो सारे जो है वो तो अलग है। आउटर कॉन्शियसनेस में लाना, यही तो योग का काम है।
यही तो योग का काम है. आउटर कॉन्शियसनेस में नहीं है, कोर में है. और ट्रेडिशनल योग में आप आउटर कॉन्शियसनेस से विड्रॉ करते करते कोर में जाके डिस्कवर कर लेते थे. श्री अरविंद के योग में आपको कोर में जो राम है उनको बाहर भी लाना है. दैट इज द योग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. हो जाएगा एक दिन. इट्स इन द मेकिंग, प्रोजेक्ट अंडर प्रोग्रेस. अच्छा.